अस्सलाम वालेकुम और आपको वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। वेलकम तो हम लोग हर दफ़ा हर शो हर चीज़ में करते थे, लेकिन आज का दिन क्या ख़ास है। आज का दिन ईद उल अदा है। हमारी एक वो ईद है जो हम पहले गुजार चुके थे और दूसरी ईद की जानिब बढ़ रहे थे। जब छोटी ईद थी तो सारे बात करते थे कि इतना टाइम जो है ईद के दरमियान में है, कैसे गुजरेगा। और देखें, वी आर सिटिंग ऑन द ईद डे, आपके साथ ईद शो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईद की स्पिरिट के मुतल्लिक भी हम ज़रूर आज बात करेंगे कि क्यों अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर सुन्नत इब्राहीमी को हमारे लिए हिस्सा बनाया है। देने का एक और जज्बा है ईद का। वैसे तो छोटी ईद के ऊपर भी कहा जाता है आप ईद उल फितर दें, बहुत सारी चीज़ें अपने ना सिर्फ अपने लोगों से शेयर करें, अपने नेबर से शेयर करें, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्पेशली मस्कीन गरीब उनका एक पार्ट रखा गया है और एक पार्ट का नंबर बताया गया है कि इतना पार्ट जो है आप कुर्बानी के हिस्से में उनके लिए रखें। इसकी वजह से, क्योंकि ये एम्फसाइज है कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ना सिर्फ अपनी खुशी के लिए शेयर करनी है बल्कि अपने इर्द गिर्द सब लोगों को करनी है। रिक्वेस्ट ये है कि छींचड़े नहीं दिया करें, अच्छा वाला गोश्त दिया करें, अपने फ्रिज भरने के बजाय जो लोगों को देते हैं ना, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। और ये हदीस भी है कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए वही पसंद करता है जो वो खुद के लिए पसंद करता है। तो बेहतरीन चीज़ दीजिए ताकि लोग आपके लिए दुआ करें, जो इसका मकसद है आपकी कुर्बानी का वो पूरा हो और अच्छे से ईद गुजरे। अब ये तो हो गई ईद की स्पिरिट के मुतल्लिक। उसके बाद हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं बड़ी हमारी खूबसूरत मेहमान। उन्होंने रौनक लगाई है रोज़ न्यूज़ की ईद वाले दिन। और ना सिर्फ हम उनके साथ ईद की बातें करेंगे, ईद का दिन गुजारेंगे, बल्कि उनके साथ ये बात भी देखेंगे कि वो ईद के दिन को कैसे गुजारते हैं, वो इस ईद को कैसे देखते हैं। और इसके अलावा जो हम फन चीज़ें करते हैं वो भी उनके साथ शेयर करेंगे। सो सबसे पहले वेलकम टू द शो लेडीज। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मिलके हमें सबसे पहले तो कहना चाहिए ना 1 2 3 करके। 1 2 3 ईद मुबारक आप सबको भी और रोज न्यूज के व्यूअर्स को भी और रोज न्यूज की टीम को भी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारे शो में सबसे पहले आई थी उन अफशा तहसीन से, और फिर उसके बाद चलेंगे शुमाइला पे, फिर उसके बाद चलेंगे हम अनीका पे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ हम सबके साथ बातचीत करेंगे। तो जी अफशा, क्या कहती हैं? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से अपना इंट्रोडक्शन कराइए। हाँ, ईद मुबारक के बाद सबसे पहले तो मेरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान ईद मना रहे हैं उनको ईद उल अज़हा मुबारक। आपको भी मुबारक। और बिल्कुल, और यहाँ पे भी सब प्यारे प्यारे लोग जो आए हैं आप सबको भी मुबारक। जैसे आपने पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया, मेरा नाम अफशा तहसीन है और मेरे वेरियस हैट्स हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी काम किया एज फॉर्मर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। मैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान की CEO हूँ और डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। अपनी ज़िंदगी में कोई 4 अदारों को मैं हेड कर चुकी हूँ। यूथ मेंटोर भी हूँ, मीडिया एनालिस्ट भी हूँ। क्या बात और है? जो रह गया वो बताएं। इसके अलावा ये कि बस एक ज़िंदगी में जो एक हमारे, जब हम लोग एक एज के खास हिस्से में पहुंच जाते हैं तो फिर हम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि अब सोसाइटी को वापस देना है। ऐसे ही तो वो जिंदगी में एक सफर चल रहा है, अब जरा ज्यादा हो गया है तो वो हम इंजॉय करते हैं उस सफर को। अब जिंदगी में वो काम भी करते हैं जब बिल्कुल रेगुलरली बहुत ज्यादा बिजी थे, नहीं कर सकते थे, तो अपना हिस्सा भी डालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और हमेशा शुक्र करना भी चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक मुसलमान पैदा किया, अच्छा इंसान पैदा किया और इतने हमें ये सब नेमतें अता की, और इनमें से ईद उल अज़हा भी हमारी नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह ताला हमें एक मौका देता है कि हम किस तरह से इस दिन जो है अपने साथ भी अपने अपने प्यारों के साथ भी मनाएं, फिर वो तमाम लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका भी हिस्सा निकालें और अपनी खुशियों में उन तमाम लोगों को भी शरीक करें। तो एक खूबसूरत जज्बा। और मुझे ईद उल अज़हा इसलिए भी बहुत पसंद है कि ईद उल अज़हा में हज भी होता है साथ। तो जैसे ही ज़ुल्हज यकम ज़ुल्हज आती है तो आपका जो सोचने का, महसूस करने का और एक दुआ करने का एक और ही खुशी आपके दिल में, दिमाग में आपके छा जाती है। तो वो तमाम जो 10 दिन है, क्योंकि मैंने हज भी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ, तो मेरी तो वो यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और आप उसी स्पिरिट में फिर चलते हो। ऐसा ही है। स्पेशली सॉरी आपकी बात को वो करी हूँ, ये एक हमारी शुमाइला से भी पिछले दिन बात हो रही थी तो हज के ऊपर थी। इवन के कुछ साल पहले ही इन्होंने किया था, लेकिन वो जो स्पिरिट है ना वो कहीं ऐसे आपके अंदर रह जाती है कि वो आपके अंदर से जाती नहीं है। सेकंड, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जब आप सुनते हैं ना, इट जस्ट क्रिएट्स दैट ऐसा एनवायरनमेंट ना बचपन से कि वो एक चैंटिंग है, वैसे भी तो हमारी है, लेकिन आप सुनते हैं तो आप कहते हैं कि वो दिन आ गया, वो बड़ा
दिन आ गया और वो सब हो गया। आप बताइए, आप बता रही थी कुछ। तो नहीं, बस मैं यही बात कर रही थी कि उस दौरान जो आपके फीलिंग्स होती हैं, जो आप रिलेट करते हो, फिर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो हज की ही स्पिरिट में मैं चली जाती हूँ। और फिर मैं रिलेट करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जैसे खुतबा जो हज्जतुल विदा था, जिसके अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आज के दिन मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। ऐसे ही तो जब भी आप देखें तो उस जो हमारा खुतबा था, उसके जो जितने भी अरकान थे, जितने भी पॉइंट्स थे, वो सारे हम रिवाइव करते हैं। जहाँ पे अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, इक्विटी की बात है, जस्टिस की बात है, फीमेल राइट्स की बात है, फीमेल राइट्स की बात है, एक इंक्लूसिव अप्रोच की बात है। तो ये सारी चीज़ें जब ये इन दिनों में खासकर मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी हूँ और हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मगरब से हमें एक गाइडलाइंस आ रही होती है, जैसे यूएन है या बाकी यूनाइटेड नेशंस, और वो सारे हमें अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स के चार्टर दे रहे होते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप अपने इस्लाम के अंदर देखें तो वो तमाम चीज़ें शायद बहुत डिटेल के साथ, सादगी के साथ और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एज अ ज़ाब्ता हयात उसके अंदर मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें भी रिवाइव होती हैं। और ख़ासकर उस दिनों में मुझे टीवी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग पढ़ रहे होते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये एक ऐसी खूबसूरती है, ये ऐसे इवेंट्स हैं कि जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भी एक यकजा होते हैं, एक उनकी एक ओवरऑल उनकी एक यकजहती सामने आती है। और फिर जिस तरह से आपको पता है कि कुर्बानी की जाती है, बड़े तो ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ इसमें अपनी अदा करते हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चे भी फिर उनके साथ इस खुशी में शामिल होते हैं। मुझे ज़्यादा चीज़ ये भी पसंद आती है कि ईद उल अज़हा में बहुत दिन पहले जब हमारे जो हम सब जो बड़े हैं, जब वो कुर्बानी का जानवर ले लेते हैं, तो हमारे मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में बच्चे उसको फिर ऑन करते हैं। उन्होंने उसके छोटा छोटा जेवर खरीदते हैं, उसको फूल पहनाते हैं, घुंघरू पहनाते हैं, और फिर किस तरह से उसको अपना एक उसको एंजॉय भी करते हैं कि ये हमारा जानवर है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी मैं यही बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने तहसीन। हमेशा चुनाव लफ्ज़ों का और जो फीलिंग्स हैं उसको आपने बहुत अच्छे से इन्हांस किया। तो चलते हैं शुमाइला की तरफ। सबसे पहले शुमाइला अपने बारे में बताइए और ईद के दिन की आपकी क्या, व्हाट डू यू फील अबाउट ईद डे, ये भी आप हमसे शेयर करें। मैं एग्जेक्टिव हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। इसके अलावा मैं डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की। अपनी 2 कंपनीज रन कर रही हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, एक मीडिया हाउस रन कर रही हूँ जो मेरा पर्सनल बिजनेस है माशाल्लाह। और काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं। जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, डिफरेंट इंटरनेशनल चैनल्स पे पाकिस्तान को डिफेंड करती हूँ, स्पेशली इंडियन चैनल्स पे जाके। ईद एक मतलब एक फेस्टिविटी है और मैंने तकरीबन कोई 16 साल पहले हज किया था माशाल्लाह 2010 में, और मुझे लगता है जैसे कल की बात है 2010 जो है। और जब भी वही बात कि जब ईद के दिन आते हैं तो वो पूरी एक पिक्चर चलने लग जाती है, अब हम यहाँ गए थे, अब यहाँ गए थे। अच्छा, अब तो उतना ट्रेंड नहीं रहा ना। पहले जब हम छोटे थे तो एक ही चैनल था, तो पीटीवी पे हमारे पेरेंट्स या बड़े जो हैं वो हज जरूर लगा के देखा करते होते थे। हाँ, तो बिल्कुल। हमें ना अरफात का जो खुतबा होता था वो सुनते उसको थे, सुनना एक बड़ा तो मुझे ना वो सारी, इवन जो हज में जितने लोग मिले थे वैसे आप भूल जाते हैं। इतनी हमारी मेमोरी जो है ना वो स्टारफिश वाली हो चुकी, स्पैन कम हो गया है। लेकिन आपको हज में जितने लोग मिले, क्योंकि मैंने कुवैत से अपनी फैमिली के साथ जाके किया, तो सारे अरबी भी थे, 2-3 पाकिस्तानी थे और कुछ इंडियंस थे। तो वो सब याद रहते हैं, उनकी शक्लें याद हैं, वो एक लम्हा याद है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ईद एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है और इसार कुर्बानी हमें सिखाता है। इसमें जो ख़ास तौर पे जो लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं और फ्रिज भरते हैं, मुझे उनके ऊपर ज़रा थोड़ा सा होता है कि ये प्लीज़, हम तो सारा साल खा सकते हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, लेकिन उनको बांटें। इसका मकसद ये है कि उस गरीब तक भी गोश्त पहुंचे। ऐसी और इसके पीछे बड़ी एक फिलॉसफी है। अगर ये कुर्बानी ना हो तो सोचें जानवर कितना हमसे ज़्यादा जानवर हो जाए, इतना ज़िबा होता है, फिर भी रेवड़ के रेवड़ आप देखिए मंडियां भरी हुई होती हैं। बरकत कितनी है इसमें। तो उस बरकत का, उसका एसेंस को जो है वो कभी खत्म नहीं करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने दिया है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज जी। तो अनीका अपने बारे में बताइए और अगेन क्या करती हैं और ईद के बारे में क्या मैसेज? सबसे पहले तो मुल्क पाकिस्तान के तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ। इसके साथ अपना एक बिज़नेस रन कर रही हूँ पाक ऑर्गेनिक लाइफ के नाम से, उसकी मैं CEO हूँ। इसमें बेसिकली हम लोग
वेस्ट टू वेल्थ के कॉन्सेप्ट के ऊपर एनिमल मैन्योर से खाद बनाते हैं। तो इसमें हम इस बिज़नेस के थ्रू ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग और सबसे बढ़ के ये कि इस फर्टिलाइज़र के थ्रू हम अपनी जो पुरानी ज़मीन, हम हर चीज़ को बड़ा कनेक्ट करते हैं कि पुराने ज़माने की चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो पुराने ज़माने में जिस ज़मीन में वो चीज़ें उगती थी वो ज़मीन बहुत जानदार थी। तो वी आर ऑन अ मोटिव कि हमें वो ज़मीन वापस चाहिए और उसके लिए हम लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ईद एक बहुत वैसे तो आप इतनी सी हैं और आप इतने काम कर रहे हैं जमीन में, खेती, ज़राअत, वापस पुराना। गुड टू नो दैट सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन ये पुराने तरीकों पे सस्टेनेबिलिटी बड़ी मुश्किल है। सो यू आर डूइंग दैट, कुडोस टू यू। इसका तो पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, जिन्होंने हमें हमारे रूट से कनेक्टेड रखा। मेरे फादर का नाम अब्दुल सत्तार है। अब्दुल सत्तार साहब, आपको शाउट आउट है ईद पे, स्पेशल ईद मुबारक। और स्पेशली आपने जो अपना मकसद अपनी बेटी के हवाले किया है और वो यहाँ पे बात कर रही हैं, तो आप दोनों को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। और बहुत खुशी हुई ये बात सुन के, बल्कि नहीं आपकी मदर को भी, उनका क्या कसूर है, मदर ने भी तो तरबियत की होती है। तो पूरी फैमिली, मदर, फादर, सबको ईद मुबारक, सबकी फैमिली को ईद मुबारक बल्कि। लेकिन आपके फादर को स्पेशल एक शाउट आउट है। उन्होंने हमें हमारी रूट से बड़ा कनेक्टेड रखा, हमारे घर में गार्डनिंग की और हमें पौधों का बहुत, जितना हमें इल्म था, मतलब आप शहर में रहते हुए सोच नहीं सकते कि आपको पौधों के बारे में, मतलब हमारी जनरेशन को पता हो तो बड़ी एक मुश्किल चीज़ लगती है आपको। और बाकी जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, ईद मुझे लगता है एक बहुत रिलैक्सिंग और बहुत ही खूबसूरत इवेंट है जिसमें आप अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के, अब फैमिलीज़ में भी हम सब अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, सिबलिंग्स को नहीं दे पाते, आपस में हमारी मुलाकात नहीं हो रही होती, सब बिजी हैं। लेकिन ईद पे आप बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ होते हैं, आप आपस में एंजॉय करते हैं। और फिर मुझे इसमें सबसे खूबसूरत ये कॉन्टिन्यूशन लगती है कि रमज़ान में पहले हम रोज़े रखते हैं, वहाँ से हम सब्र सीखते हैं, फिर हमें एक जो सा छोटी ईद के सूरत में हमें त्यौहार मिलता है कि जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसके बाद पहले सब अल्लाह ताला हमें सब्र सिखाने के बाद अब फिर हमें कुर्बानी की तरफ ले आते हैं कि अब लोगों को भी देना है, अब खुद तक नहीं रखना है। और इसका मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट भी यही लगता है कि हम यहाँ पे एक्चुअली कैश कर रहे होते हैं। हम दुनिया के लिए, मतलब साल के 12 महीने हम अपनी ही दुनिया बना रहे होते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं। और इस तरह के त्यौहार जब आते हैं उस पे हम लोग फिर अपनी आखिरत बना रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग दुनियावी मामलात में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं, कितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो मुझे सबसे खूबसूरत बात इसकी ये सदका और इसार और ये सारी जो इसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं जो ईद उल अज़हा में देता है, ये मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं, जिसकी वजह से मैं इस ईद का वेट करती हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। और मैं अनीका की बात को ही करूंगी कि उन्होंने, मैं अपने इंट्रोडक्शन में उसको भूल गई कहना कि आपको पता है कि हजरत इस्माइल की और जो कुर्बानी देने की, अपनी औलाद को वो कुर्बान कर रहे थे अल्लाह ताला के लिए। अब हमारे इतने बड़े दिल तो नहीं है, तो लेकिन अल्लाह ताला हमें क्या सिखाते हैं, अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि अपनी ईगो को कुर्बान करें, अपने जो ये नाराजगियां हैं, अपनी जो आपकी अपने लिए बना के रखूं, सब कुछ मेरे लिए ही हो, दूसरे को ना मिले, ये हसद, ये सब, इस सब की कुर्बानी दीजिए। तब वो कुर्बानी जो शायद हम उसका तो खैर एक टच भी नहीं कर सकते, लेकिन इन कुर्बानियों का नाम असल में ईद का होगा। जैसे उन्होंने कहा कि गोश्त देखते हैं, अच्छी चीज देखते हैं, हर बंदा चाहता है अच्छी चीज उसके पास आए। जब आप अच्छी चीज को दूसरे की नजर कर देते हैं तो ये कुर्बानी होती है आपकी अपने नफ्स की, आप अपनी ख्वाहिश की। इसको जरूर रखिएगा। तो जी चलते हैं मारिया की तरफ। जी मारिया, आप लोग वैसे तो सबने बड़ा प्यारा ड्रेस पहना है, लेकिन मारिया का जो है डार्क ब्लू कलर है और सारे कपड़ों में सबसे आई थिंक डार्क कलर आपने पहना हुआ है। स्टिल इट्स लुकिंग फैब। और साथ ही वाइट पिंक भी है, अंदर एक कॉम्बिनेशन लग रहा है जैसे ना कि एक कौसे कज़ां के कलर निकले हुए हैं। थैंक यू सो मच। बस ईद की फेस्टिविटी थी और आई ऑलवेज लाइक कि मैं थोड़े वाइब्रेंट कलर्स की तरफ हाँ, एंड आई लाइक टू सेलिब्रेट ओकेजन जितने भी होते हैं। ईद हो गया, कोई भी किसी का भी इवेंट, हाँ, सो के नहीं गुजारती आप? नहीं, ईद में बिल्कुल सो के नहीं गुजारती और ईद सोने के लिए है भी नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल। लाइक ये हमारा इस्लामिक त्यौहार भी है और उसके अलावा इस एक ये ऐसा त्यौहार है जो एक फैमिली की कनेक्टिविटी को भी आप इसमें एंगेज करते हो। एग्जैक्टली। लाइक अपने लिए तो बंदा जी रहा है, फ्रेंड्स को भी, फ्रेंड्स के साथ भी जा रहा है, अपने फैमिली सब कुछ, लेकिन ये ईद एक ऐसा इवेंट आ जाता है जिसमें आप एक ब्रॉडर टर्म में पूरी फैमिलीज को इन्वॉल्व कर रहे होते हो।
डिनर चल रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल, जहाँ पे- कुर्बानी साथ हो रही है, बच्चे जानवर लेके भाग रहे हैं, Exactly, ठीक है, और वो सब कर रहे हैं, और एग्जैक्टली उससे जानवर से मोहब्बत करना पेरेंट्स सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने उसके साथ एफिलिएशन दिखानी Exactly, है। अभी जब मैं बाहर बच्चों को देखती हूँ तो बड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो जाता है। बचपन में ईद की सबसे ज्यादा खुशी यही होती थी कि बकरे आ गए हैं, उनको खाना खिलाना है, हाँ। और बिलीव में सारी रात नहीं हम लोग सोते होते थे, सिर्फ बकरों के ख्वाब देख रहे होते थे। उसको लेके पार्क में अर्ली मॉर्निंग वॉक करवाने जा रहे हैं, और लाइक एक बकरा फेज में चले जाते सही थे। बात है, और जब कुर्बान होता था तो Oh लगता था my कि God, जी वो सबसे इसको ज्यादा कत्ल कर दिया गया है। और मैं थी जो हाँ। इतना रोती थी ना जब कुर्बानी हो रही कलेजी होती खाते थी। थे। कलेजी खाते हुए फिर आंसू थम जाते हैं। बचपन में उस टाइम मैं रोती होती थी कि Attachment हो नहीं, ये तो जाती। मेरा बड़ा फेवरेट बकरा हाँ। था, तो इसकी आपने क्यों कट किया। लाइक आई यूज्ड टू प्रोटेस्ट कि लाइक क्यों आप लोगों ने किया। तब अपने पेरेंट्स से समझाते थे कि बेटा दिस इज लाइक हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी है, जिसको हम लोग- कुर्बानी की स्पिरिट ही है। जब तक आपको दुख नहीं फील होता ना उसको उसकी कुर्बानी करते हुए, जो हजरत इस्माइल की हम तशबीह देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने कुछ फील ही नहीं किया उस जानवर के हाँ, अभी लिए। बड़े हो गए हैं, अभी डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। बकरे की सैर की बजाय थोड़ा सा ये होता है कि जब कुर्बानी होती है, लाइक जो हकदार है उसको उसका हक पहुंचे, स्पेशली जो घर के मुलाजिम होते हैं सबसे ज्यादा, तो वो हकदार हैं। एंड आई ऑलवेज प्रेफर के जो ह्यूज चंक है मीट का मैं उनको दूं, और सबसे पहले दूं, ताकि उनके घरों में जो ईद की जो खुशी है। और यूजुअली मैं ईद के फर्स्ट डे अपने सर्वेंट्स को छुट्टी भी दे देती हूँ कि लाइक आप हो गई कुर्बानी, फाइन, अब आप अपना शेयर लो और जाओ और अपने घर में सेलिब्रेट करो। ऐसे ही बहुत फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जब डिनर्स और वो दावतें वगैरह स्टार्ट होती हैं, देन ऑब्वियसली देन आई डिमांड देम कि आ जाओ भाई ऑन टाइम। नहीं बिल्कुल ठीक है। वो तो देखिए, अगर तो वर्कर का सोचे तो जगह आपने उनको अपना फैमिली का पार्ट बना लिया और आपने कहा है कि फैमिली की ईद है, तो क्यों नहीं वो उसका हिस्सा बने, और फेस्टिविटी है, खाना पीना है, उसका हिस्सा बने। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर वो लोग आते हैं और आपका हिस्सा बनते हैं। और कुर्बानी में भी देखिए अल्लाह ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितने मजे की रखी है कि उसके 3 आपने करना है। लाइक एक तो आपने ऑब्वियसली गरीबों के लिए पोर्शन रख लिया, दूसरा आपकी फैमिली के लिए है, ऐसे ही लाइक रिश्तेदारों के लिए। हाँ, लाइक इसमें आपकी फैमिली की इंपॉर्टेंस बड़ी हाईलाइट होती है कि गरीबों को एहसार, जज्बा, कुर्बानी वो तो वहाँ पे है ही है। हाँ। उस एलिमेंट को हम निगेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें फैमिली पार्ट भी आ रहा है, उसको भी नहीं हम निगेट कर सकते। लाइक उनको जो दिया है उसके बाद टर्न आती है अपनी फैमिली को, बेहतरीन हिस्सा सबको देना है, हाँ, सबको इक्वल डिवाइड करना और बेहतरीन काम है। करते हैं ईद पे जितना औरतें करती हैं इस हाँ, वाली ईद पे। बल्कि इसी वाली हाँ, मर्दों को वैसे तो बहुत रिश्तेदार ज्यादा आपके होता है। एक स्टेप आगे, वो फोन करके सबसे पहले क्या मेहमान मेरे लिए रखना, ठीक है। और जब वो कॉल्स आती है तो आपको समझ नहीं आती कि आप वो कैसे करें, बट एग्जैक्टली जैसे कि शमाइला ने कहा, आपने कहा कि आपका हिस्सा ही तब कंप्लीट है जो आपने बेहतरीन रिश्तेदार के लिए रखा है और किसी मुफलिस के लिए रखा है। Exactly. अच्छा, उस टाइम में इतनी जल्दी भी होती है कि आपको इतना नहीं होता कि अच्छी अच्छी बोलिए, आप कहते हैं बस हाँ, जल्दी बस जल्दी ऐसे, करो, हाँ, मालो जल्दी से हाँ, इसको ना। गोश्त और वो गोश्त को देख सारा, के घबराहट हो रही होती है। और आती भी हमेशा गर्मियों में है ना, तो वो आपका अच्छा, अभी slowly सर्दियों की तरफ अब जा रही है। अच्छे वाले मौसम की अच्छे तरफ वाले आहिस्ता मौसम की जा तरफ रही है इंशाल्लाह। सॉरी, आपसे हमने पूछा नहीं आप करती क्या हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या पैशन, Actually, क्या इतनी हॉबीज मजे है। की कन्वर्सेशन चल रही थी कि फौरन ही हम कंटिन्यूएशन में चले हाँ गए। हाँ हाँ, मेरा नाम मारिया मुबीन है, और बाय प्रोफेशन आई एम अ होटलियर, लेकिन फॉर टाइम बीइंग मैंने इवेंट्स का काम शुरू किया, माशाल्लाह। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। और उसके साथ घर, फैमिली, बच्चे, यू कैन She's से a very good homemaker. होममेकर, बट एट द सेम Homemaker. टाइम इवेंट मैनेजमेंट जो है ना, It's, मुझे लगता है वो होम मेकर्स के लिए ना इस पीस ऑफ केक, क्योंकि वो घर पे जो मैनेज करते हैं ना, हाँ। इवेंट के अंदर उनको लगता है कुछ भी ऐसा नहीं कुछ भी होता मुश्किल नहीं जो है। फैमिली के साथ आप Exactly. करते हैं, तो इट गोज साइड बाय साइड एंड माशाल्लाह, गुड टू नो दैट। अभी हम चलते हैं अक्सा अक्सा की तरफ। मैं बिल्कुल अक्सा अभी कहने ही वाली थी, कितना तो प्यारा नाम है आपका, अक्सा। तो अक्सा, ये बताइए सबसे पहले तो, नाम तो हमने आपका सुन लिया, क्या आपका प्रोफेशन है और ईद के बारे में क्या शेयर करेंगी? मेरा नाम अक्सा अनम है, और स्टडी वाइज तो मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री की हुई है। माशाल्लाह। अपने प्रोफेशन में भी मैंने काम किया है। मैं टिम्स हॉस्पिटल में भी रही काफ़ी टाइम, फिर अच्छा। अल-शिफा में भी रही, वहाँ पर एज अ बायोकेमिस्ट मैंने सर्व किया। फिर मैं कॉर्पोरेट साइड पे आ गई। अभी मैं फ्रॉड एंड रिस्क एनालिस्ट, एज अ फ्रॉड एंड रिस्क एनालिस्ट काम कर रही हूँ।
तो लोगों का सबसे पहला सवाल मुझसे ये होता है कि आप प्री मेडिकल साइड से कैसे जो है कॉर्पोरेट साइड पे आ गए हैं। तो मैं हमेशा यूथ को ये कहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि आप स्टडी सिर्फ इस वजह से नहीं करते, लाइक आपकी स्किल्स, आपकी और चीज़ें भी मैटर करती हैं। मैनी टाइम्स आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने आपको किस किस जो है वो स्किल से नवाजा होता है। ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन वही बात है, ये प्लस पॉइंट आ गया ना मेरी पर्सनालिटी। माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छी बात है, यू आर एनहांसिंग योर स्किल्स, व्हाई नॉट। हाँ, और वही बात है कि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। हाँ, तो इसलिए खुद को फ्रॉड पहले पता होना चाहिए कि कोई ना आपको हाथ लगा ले। प्रिवेंशन, वही बात है कि लोगों के फंड, और ये जो रिश्तों में फ्रॉड होता है उसका भी कोई है आपके पास कि बस पैसों की फ्रॉड देखती रहती है? यही मैं कह रही हूँ ना कि देखें, वही बात है क्योंकि आप तो माशाल्लाह से सॉरी साइकोलॉजिस्ट भी है ना, सो द कॉम्बिनेशन वर्क्स ओवर देयर। अच्छा, ये होता है ना कि ईद ओकेजन्स तो आते ही हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है कि हमारी दीन की जो बेसिस है ना वो यही है कि हमें हर एरिया में हमारे दीन ने इतनी जो है ना वो गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लोगों के साथ कैसे रहना है, चाहे वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, लाइक सबके हकूक हमारे इस्लाम में बताए गए। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। और ईद के मौके पे भी ऐसा ही है कि देखें, जहाँ हिस्सा बांटने की बात हो रही थी तो रिश्तेदारों में भी हिस्सा बांटने का इसलिए कहा गया कि देखिए हर रिश्तेदार भी जो है ना वो फाइनेंशियल लेवल पे लेवल पे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी प्रेफरेंस इसी वजह से दी गई कि हमें सबसे पहले तो उनका भी हक बनता है कि हम ऐसे रिश्तेदारों को भी जो है ना वो उनकी हेल्प आउट करें, और ना सिर्फ ईद के मौके पर, वैसे भी उनके हकूक इतने ज़्यादा हैं कि हम उस तरफ कभी भी नहीं सोचते हैं। ऐसे ही, यही बात है कि हम चैरिटीज कर रहे होते हैं, नो डाउट, लेकिन हम अच्छे और अमीर रिश्तेदारों को ही बेहतर भिजवाते हैं। जो गरीब है उसको हमेशा तो नहीं, बट नॉर्मली दे विल गेट लाइक अ नॉर्मल थिंग, बट अच्छे वालों को ना उनके स्टेटस के हिसाब से ये स्टेटस कोड को भी हटाना है। शो ऑफ ज्यादा होता है और उसको मैं कहती हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चीज का मकसद ही खत्म है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, आप मेरी तरफ अच्छा भिजवाइएगा, मैं आपकी तरफ अच्छा भिजवाऊंगी, लेकिन जो गरीब है उनकी तरफ बेस्ट भिजवाएंगे, ठीक है। So I don't like personally, मैं रिश्तेदारों के घर मीट नहीं भिजवाती हूँ। I invite them on barbecue. हाँ ठीक है, that's the best thing to do. है like एक already उनके घर किसी के घर 4-5 कुर्बानियाँ हो रही हैं, even 1-2 हो रही हैं, वो भी डिजर्विंग नहीं है कि आप उनके घर भी हाँ, वो डिजर्विंग भी नहीं है। असल में ये नीडी रिश्तेदारों का होता है। एग्जैक्टली, जिनके घर नहीं हो रही, देन ऑब्वियसली वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली जहाँ पता है कि सिर्फ एक हिस्सा या 2 हिस्से रखे गए हैं और वो भी हैं, तो आपको पता होता है, आपको अपने रिश्तेदारों की सारों की हालतों का पता होता है, तो आप उसमें सिलेक्ट करें और उन लोगों की तरफ भेजें जो है। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत जबरदस्त है। अक्सर ये भी कह देते हैं तुम हमारा हिस्सा मत देना, हम तुम्हारा नहीं देते, हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम हमें बुला लेना। तो ठीक करते हैं, बजाय इसके कि आप मीट वेस्ट करें और जो हकदार है उसको बजाय आप बिल्कुल ऐसे करें, पका के खिलाएं, उसे भी मोहब्बत पड़ती है। हाँ जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं बीशा जी गिलानी, फुल नेम इनका ये है। बीशा शाह गिलानी, काफी लंबा नाम है लेकिन नाम नहीं, बहुत खूबसूरत नाम है। सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगी, आपको भी ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और दूसरा, मैं छोटा मोटा तो ड्रेस डिजाइनिंग भी करती हूँ। बहुत प्यारा ड्रेस है आपका, अगर आपने खुद डिजाइन किया है। कस्टम पे करती हूँ और थोड़ा इंटीरियर का भी मेरा थोड़ा काम है, और बाकी थोड़ी ब्लॉगिंग वगैरह भी कर लेती हैं। हाँ, वो भी करती हूँ, इन्फ्लुएंसर्स पे वो करती हैं। भाई आजकल तो ये भी बड़ा इन है ना, वो भी एक काम ही है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इफ यू आर डूइंग इट राइट, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड वर्क। हाँ, तो करती रहती हूँ और भी करूँगी जो भी होता है। और इसके अलावा मैंने भी माशाल्लाह हज भी किया हुआ है। माशाल्लाह एक हमारे साथ ताजीन है, शुमाइला है, और साथ ही बीशा भी है जिन्होंने हज किया, और बाकियों को भी अल्लाह सादत हासिल करे। 2019 में किया था। अच्छा, माशाल्लाह। हज पे, एंड यू हैड द मोस्ट रीसेंट वन। अच्छा, और बेसिकली हज पे भी मैंने जो देखा हकूकुल इबाद, मतलब जो हमने देखा था कि हकूकुल इबाद, जो मैंने सीखा वहाँ से, पेशेंस, हकूकुल इबाद और इबादत, वो तो चले है ही। और ईद का त्यौहार भी ऐसा ही है कि इसमें भी मुझे लगता है कि मतलब माशाल्लाह इसमें हमें यही हकूकुल इबाद की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। हम पूरे अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, अपने गरीबों का ख्याल रखते हैं, और अपनी फैमिली का, सबका। हमारे घर भी 5-6 बकरे तो ज़रूर आते हैं, और उसके बाद वही हम मिक्स करके 3 हिस्से में खाते हैं, एक गरीबों का, एक रिलेटिव्स का और एक अपना। इस हिसाब से हम उसको सब
सबको तकसीम ठीक है। करके। तो इस तरह हमारा चलता है। बहुत प्यारी बात है। मैं भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ईद और ये जो आप लोगों ने चैंटिंग बताया, जाहिर बात है बचपन से आपको होता है, लेकिन माय मदर, मेरे मामू और खालाएं ऑलमोस्ट सारे ना हज पे गए। सिर्फ एक खाला वो ठीक नहीं थी, कैंसर पेशेंट थी, तो उसकी वजह से वो जा नहीं सकी। तो अभी वो मैदान अरफा में थे और दुआ चल रही थी, खुतबा चल रहा था, तो हमें कॉल रिसीव हुई कि खाला की डेथ हो गई। और मैं उस वक्त में भी ना वो चैंटिंग क्योंकि मेरी जबान पे थी, और मैंने ना, आप लोगों ने प्रिजर्वेंस की बात की, पेशेंस की बात की, मैंने अपनी मदर का वो देखा है क्योंकि वो शी वॉज नॉट मैरिड और उन्होंने हम बच्चों को पाला हुआ था, सब बच्चों को, खालाओं के बच्चों को बहुत तरबियत करती थी। शी वॉज अ प्रोफेसर, वेरी लर्नड पर्सन। तो ऑब्वियसली हमारे लिए माँ की तरह थी। अब मेरी मदर ने उस अराफात में दुआ भी की, उसको पूरा परफॉर्म भी किया, जबकि वो सबसे क्लोज थी। बाकी खालाओं की तो हालत मतलब जैसे थी। और वो जब भी आता है ना, तो वो जब चैंटिंग हो रही होती है तो वो खाला के लिए एक दुआ जो है ना, क्योंकि उन्होंने इतना ऊंचा रो के, जाहिर बात है उसमें अभी पता चलता है दुआ की, तो हमारे मेरी एक इमोशनल इतनी ज्यादा इसके साथ वो है, whenever it comes it just pours the love out of me for my खाला as well, for everybody जो कि हमारे अराउंड है और सब है। मेरे ख्याल से आप वीक ही तब होते हैं जब आप खुद थोड़े से ना इस चीज में आपको एक कोई दुख मिलता है या तकलीफ मिलती है, आपको दूसरे की ज्यादा समझ आती है। ये जो हम मुस्लिम उम्मा के लिए बात करते हैं, फलस्तीन के लिए बात करते हैं, कितनी दुआ में खुतबे में बात होती है, तो मुझे एक एक लफ्ज महसूस हो रहा होता है जब वो कर रहे हैं, और आई एम श्योर बाकी मुसलमानों को भी। तो ये तो हमारे खूबसूरत से इससे मैसेजेस। अभी थोड़ा सा हमारा सीरियस हो रहा है, अब हम चलते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि खवातीन जो हैं, इन्होंने इतनी बातें की लेकिन उन्होंने किसाई की तकलीफ का जिक्र नहीं किया कि कभी भाग जाता है, कभी लेट आता है, कभी आकर गलत छुरियां चलाता है, चलाने के बाद फिर गोश्त टाइम पर नहीं देता है। हर बंदा, हर आप मर्द हजरात को देख रहे होंगे, सुबह से वो कसाईयों के साथ ऐसे हैं जैसे मुझे लगता है उनकी दूसरी या बेगम है या वो मिन्नतें करेंगे, उसको कहेंगे, पैसे देने की बात करेंगे, वो रेट बढ़ाएगा, उसके पीछे भागेंगे, ऐसे जा रहे होते हैं कि किसाई का जो एक रोल है ना, वो हम लोग मतलब परेशान ही करता है ज्यादातर। लेकिन जब ऑब्वियसली जब कुर्बानी हो जाती है तो वसूल हो जाता है। लेकिन क्या ये सच है कि कसाई जो है वाकई बहुत तंग करते हैं? कसाई तंग करते हैं और दूसरे फेक कसाई बड़े आ जाते हैं, छुरियां लेके फिर रहे होते हैं। हाँ, ये दर्जी जो बन जाते हैं और वो दर्जी जो वो कर रहे होते हैं, माली जितने भी है ना, उनको बस उनको वो चलाने ही आती है, वो तेज धार वाली जो छुरी या जो भी कुछ, तो वो अक्सर फिर रहे होते हैं। एक दफा मेरे साथ भी हुआ, मेरा नहीं मिल रहा था कसाई, टाइम लेके नहीं आया, तो एक बंदा फिर रहा था, फिर पकड़ के लेकर आई। उसने गलत जिबा तो ठीक किया, तकबीर पढ़ के, लेकिन जो गोश्त के साथ उसने किया ना, बेहुरमती गोश्त की, उसके बाद वो हर तरफ से बेतुका नहीं, आपको एक बंदा बिठाना पड़ता है, अक्सर गोश्त गायब हो रहा होता है बीच में से। हाँ, वो तो गायब हो जाता है। और ये एक बड़ा वो है ना, पहले आप दर्जी की तकलीफ से हैं, फिर आप किसाइयों की तकलीफ से। क्या कहते हैं ताज़ी, आपको भी ये किसाइयों के हाथ लगे? तहसीन। अच्छा, सबसे पहले मैं यही इसी बात पे जब आप बात करते हैं, मैं बिल्कुल काशिफ, मुझे आपके दुख का अंदाजा हो रहा है। 5वीं दफा आपने मुझे ना किसाई की कहानी सुनाई, कहते उसने ऐसे किया, टेलर किया। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि जब छोटी ईद होती है तो फ्रूट वालों का, सब्जी वालों का, वो कहते हैं हमारा टाइम आ गया, और जब बड़ी ईद आती है तो कसाई ईद से पहले छुरियां तेज करना शुरू कर देते हैं कि हमारा टाइम आ गया। व्यापारियों का ये जो मंडी में बैठे हैं, और वो जो है कभी उनको नकली सींग लगा रहे हैं, कभी नकली दांत लगा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा, बीमार जानवर लेके आ रहे हैं। ये बिल्कुल ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में डेफिनेटली लोगों को भी पता होना चाहिए। बहुत से लोग तो जो जरा उम्र में बड़े होते हैं वो तो इतना धोखा नहीं खाते, लेकिन जो यंग लोग जाते हैं, हाँ, वो जरा इसमें धोखा भी खा जाते हैं। और इसमें जो अभी बात की इस्माइला ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी ईद पे जो कसाई नहीं भी है, चाहे किसी भी और प्रोफेशन से है, वो कसाई बन जाता है, और फिर वो गोश्त का जो हशर करते हैं वो तो ना ही पूछे। हाँ। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये, जैसे मैं अभी कह रही थी कि रमजान में पूरी दुनिया में जैसे क्रिसमस होती है तो लोग रेट्स कम कर देते हैं, हमारे मुल्क में फ्रूट चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ईद उल अजहा में भी ये बात है। ईद से पहले टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ कसाईयों के जब इंटरव्यूज हो रहे थे तो तमाम कसाईयों ने जो अपने रेट्स बताए, वो मुझे लगता है सुन के ही लोग बड़े परेशान हो गए कि भाई इनको कैसे बुलाएंगे, हम बकरा अफोर्ड करेंगे या कसाई की जो है वो फीस अफोर्ड करेंगे। ऊपर से आपको खिदमत करनी पड़ती है, थोड़ी देर चाय पिलाएंगे, खाना पूछेंगे कुछ, ताकि वो खुश रहें आपसे। कुछ तो समझदार लोग हैं, जैसे मेरे फादर इन लॉ, वो बड़े समझदार हैं, उन्होंने बहुत सालों से एक ही टीम रखी हुई है। हाँ। और वो बड़ा डिलीजेंटली सुबह सुबह जब नमाज के बाद वो आते हैं, कर जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो मैंने देखा, मेरे जो भाई बाकी रिलेटिव्स के, कसाई स्मार्टली ये करते हैं कि तमाम बहुत सारे घर ले लेते हैं,
हर घर में जैसे बड़ा अगर जानवर है उसको ज़बह करके छोड़ जाते हैं, Exactly. फिर वो छोड़ के चले ही जाते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से आते हैं। तो ये भी एक उनका ट्रिक होता है कि उसको एंगेज भी कर लो, अपने बाउंड भी कर लो उनको, और फिर अपनी मर्जी से वापस आओ। ऐसे तो ही है। इस तरह की मैं तो ये कहूंगी कि जो जब बाकी सारे लोग कसाई बन सकते हैं तो घर वालों को भी अब आहिस्ता कसाई बन जाना थोड़ा सा चाहिए। अपनी स्किल ले लेनी चाहिए। और सुन्नत भी यही है। अब मेरा मेरे भाई वगैरह जितने भी, मेरा बेटा माशाल्लाह 14 साल का हो गया, पिछले 2 साल से मेरे भाई से छुरी फिरवाते हैं। बड़ा शुरू में रोता था, मेरे भी दिल को कुछ होता था कि नहीं, तकलीफ होती है जानवर इसको को। क्या दिखा रहे हैं, कत्ल करना सिखा रहे हैं, कत्ल नहीं कुर्बानी तो कुर्बानी है। मैं और थोड़ा घर के मर्दों को आना चाहिए बेसिकली। एग्जैक्टली। और सच्ची बात ये है जो कि तहसीन ने भी यही बात की, शुमाइला ने भी यही बात की, आपको पता है कि जानवर को अगर तकलीफ से मारते हैं तो आप उसको कितना गुनाह होता है। आपके प्रॉपर इस्लामिक इसके ऊपर आपके फिक्का है, किस तरह से आपने उसको काटना है, एक ही धार में काटना है ताकि वो तड़प तड़प के ना मरे, उसका ब्लड कैसे ड्रेन होना है कि वो उसका ना करे। मैंने ये फर्स्ट टाइम लास्ट वाली ईद पर देखा कि ये जो आप लोगों ने बताया, बैल था और साथ बकरा था। शुक्र है कि मतलब बैल था, शायद वो बड़ा जानवर था, उसने फिर सहार लिया इसका ना ये जुल्म, उसने इतने बुरे तरीके से काटा कि वो तड़प के वो उसकी ना वो हुई। देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ताकि आप लोगों को एहसास हो कि ये चीज प्लीज, ये हम लोग मजाक में तो ले आते हैं लेकिन वो जो जानवर का हाल करते हैं ना, गुनाह आपको ही आता है क्योंकि यू नो यू डिडंट प्रिपेयर योरसेल्फ और आपने बस जो मिला वो लेकर आ गए। जैसे बहुत सारे आप पहले से प्रिपेयर करके रखें, टाइम लें, लेकिन वो लास्ट मिनट के ऊपर ना हर बंदा ले रहा होता है। ऐसे नहीं करें, जानवरों का हक है, अगर आप उसको तकलीफ से भेजते हैं तो ये आपका, मुझे नहीं लगता कुर्बानी जो कबूल होती है वो होगी, लेकिन जो उसमें काफी हिस्सा है ना नेकियों का वो गायब हो जाता है। तो इसलिए इसका ख्याल रखें। तो कुछ और सवाल भी करते हैं, ठीक है? कुछ आप बात करना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगी जो मैं बात कर रही थी कि नॉर्मली जैसे हम टोटल हर चीज कसाई पे छोड़ देते हैं, लेकिन इससे हट के हम हमारी सारी नौजवान नस्ल बारबेक्यू करते हैं, उस वक्त वो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो कुर्बानी के वक्त तमाम काम कसाई के लिए ना छोड़ें, उसके साथ एंगेज हो और उसमें अपना हिस्सा डालें और उसको भी एंजॉय करें। हाँ जी, एडिंग ऑन टू दैट कि मुझे ये बड़ी अनफेमिलियर सी बातें लग रही है क्योंकि मैंने कभी ऐसी नहीं देखी। अब अगर मैं अपने घर की बात करूं तो हमारी फैमिली बिल्कुल हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं, तो हमारी सिर्फ हमारी न्यूक्लियर फैमिली बेस्ड है यहाँ पर। तो हमने जितना भी देखा है कि अगर छोटा जानवर ज़िबा होता है, मेरे फादर और भाई खुद करते हैं। अच्छा, वो घर में खुद करते हैं। और अगर बड़ा जानवर ज़िबा होता है, अगर हमने बड़े जानवर में हिस्सा रखा है तो वो उसको भी गोश्त को बेसिकली जब पार्ट्स हो जाते हैं उसके बाद वो घर ले आते हैं। घर आके उसकी जितनी भी सफाई है उसको काटना, उसके हिस्से बनाना, वो सब हमारे घर के मर्द भी खुद करते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने ननिहाल की बात करूं तो वहां पर भी सब जानवर ले आते हैं, लेकिन जितने मेल्स हैं हर घर के वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो खुद इसको ज़िबा करते हैं। तो ये कसाई वाला उसमें तो हमें वो मिला करना यही पड़ता है। वो एक पार्ट आता है, उसके बाद तो आपको घर पे ही बैठ के बोटियां तो खुद ही करनी पड़ती है। बिल्कुल स्किन उतारना और वो जो एक बेसिक शुरू का है, फिर उसको प्रॉपर पैक करके रखना, वो सारा आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस लगती है। शुरू से एंड तक जब खुद वो कर रहे होते हैं ना, तो अभी मतलब मुझे ये इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जब बड़े करते हैं ना तो छोटे इंटरेस्ट लेते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, शॉपर्स आ रहे होते हैं, एक टब अलग होता है, दूसरा अलग होता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो आप साथ साथ चल रहे होते हैं। वो यूनिटी आपस में चल रही होती है। एक दिन पहले निकल आती है मेरे घर में भी, वो बकायदा साफ होके, सही बात है, और उसके बाद फिर सरफ से धोई जा रहे होते हैं सब कुछ, मतलब वही सबका एक ही मेरे ख्याल से है। साइंटिफिक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि साइंटिफिकली जो प्रोटोकॉल बताया गया ना, वो आपने चुका के एक धार में, उसका एक पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर है। उसका मकसद ये है बेसिकली कि जो ब्लड उस तरीके से जब ड्रेन होते हैं ना तो गोश्त तभी वो हेल्दी होता है हमारे लिए। बिल्कुल वरना आपको डिजीजेस भी उससे बहुत ऐसे ही है। और उसको हैंग कर लगाते हैं, पूरा उसको ड्रेन होना उसका जरूरी है। हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है, बिल्कुल सफाई में भी, सेहत में बताया गया है कि क्यों ये मतलब लॉजिकली बताया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया। और मैं ये कहती हूँ कि हमारी यूथ को ना इस लेवल पे दीन को समझना चाहिए। बिल्कुल स्पेशली जो कंपैशन सिखाया गया है जानवर से कि मोहब्बत से सर पे हाथ फेरें, उसको साथ साथ रखें, और जब काटें तो ऐसा एक झटके में काटें कि देन यू नो वो चला जाए, ये जो कम हो और वो हेल्दी भी हो। ऐसे ही है
ज़िबा हो रहा हो तो जो बाकी दूसरे ना उसको जानवर उसको साइड दूर पे रखे, कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। सामने नहीं आपने दिखाएं। कभी दूसरे बकरे के सामने एक बकरे को ज़िबा नहीं करना। ऐसा ही है। और आपने हाँ, नोटिस उसको- किया कि ये रात को एक रात पहले ये शोर मचाना नहीं है, शुरू बहुत कर शोर देते हैं। मचाते हैं, जब इन हाँ। कुर्बान अगर किसी को देख ले आप उसके वो जो शोर है उसे देखा करें तो इट मींस कि उनको तकलीफ होती है और वो इस तरह की चीजें नहीं करे। बड़ी रील्स चलना शुरू हो जाती है कुछ अलग अलग सी जिसमें दिखा रहे हैं कि जानवर कट गया, दुख हो गया बच्चे को, ये सब हो गया। देखिए सुन्नत इब्राहिमी है, देयर इज ऑलवेज अ पार्ट टू इट जो आपने अपने बच्चों को सिखाना है और वो देने का अमल सिखाना है। और स्पेशली ये जो आपकी सुन्नत आती है ये आपकी वो होता है, गोश्त कटेगा तो गरीब को जाएगा, नहीं कटेगा वो वहीं पे फलता फूलता रहेगा। ठीक है, वी लव एनिमल्स बट देयर इज एन आल्सो, आप गोरों की साइंस उठा के देख लें, अब पुराने वक्तों में शिकार करके खाया जाता था, कभी भी ये नहीं होता था कि आप सब्जियां सिर्फ सारा दिन ना जो है कर रहे हैं। और नो ऑफेंस टू वेजिटेरियंस, लेकिन गोश्त के मामले में और इन चीजों के मामले में ये आपकी ह्यूमन जब से इवॉल्वमेंट है तब से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन उसको मोहब्बत से भी सिखाएं, उसके साथ कोई मकसद भी ऐड करें। हमेशा गोश्त ही ना खाते रहें कि गोश्त खाना है और बस जो फड़काना है ये सारा नहीं। देयर इज ऑलवेज इस्लाम में ना एक मकसद भी है, उस मकसद को भी पूरा कीजिए। तो अभी किनसे, हाँ आपसे पूछते हैं, आपका जानवर कभी भागा? बचपन में बहुत बार भागा, जब उसको वॉक जब आपको शौक था मोहब्बत पकड़ने का और उन्हीं मेमोरीज के आप हमें बता रही थी। और मेरे बचपन की जो मेमोरीज है ना, लाइक इतनी फुल ऑफ हैपनिंग मेमोरीज हैं, लाइक बहुत कम लोगों के हिस्से में इतनी हैपनिंग मेमोरीज होंगी। यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम 2-3 फैमिली, चचा और फैमिली सारे घर साथ साथ थे। तो ईद पे इतनी फेस्टिविटी होती थी, सबके जानवर एक लॉन में इकट्ठे हुए हुए हैं और अर्ली मॉर्निंग सारे कजन एक दूसरे को उठा रहे हैं जाके घरों में, चलो बकरे को वॉक पे लेके जाते हैं, बकरे को वॉक। तब बहुत बार भागे, फिर साथ में हमेशा कोई 2 बड़े बंदे जाते होते थे जो हमारे बकरों की हिफाजत के लिए होते थे। और अक्सर कोई एक आध, पूरे 10-15 बकरों में एक आध बकरा जो होता था बड़ा एग्रेसिव और वायलेंट होता था, वो तो हमेशा ही भागता होता था। अच्छा, ना ये तो मेरे साथ हर जब से उठा लेते थे। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया जब आप इनको बांधा होता है, इनसे ज्यादा पुरसकून कोई दुनिया की शय नहीं होती। ये ऐसे खड़े होंगे एक ही जगह पे खड़े बैठे, जैसे ही खोलते हैं इनके अंदर कोई ना ऐसे, आई थिंक योर मोस्ट ऑफ योर पेट्स लाइक डॉग, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब आप उनको वॉक पे लेके जाएं। बकरे के अंदर कोई ऐसी आ जाती है, ये छलांग मारेंगे, ये जाएंगे। और वो ऑब्वियसली वो जो भी जानवर है, जो जानवर ऑफ माउंटेन्स ना, जो ये चढ़ते हैं उसमें है ना, आजादी पसंद है, हमें घसीटना भी उनको पसंद है। और साथ जब बैल भागते हैं तब तो सीन होता है ना, कोई 5 बंदे पीछे भाग रहे होते हैं। अच्छा, वो भी बड़ा मजे का सीन होता है, देख रहा हमारे लिए मजे का होता है जो दिलचस्पी हो जाती है कई दफा, क्योंकि कई दफा लोगों की टांग कोई, क्योंकि वो एकदम भागने में जाते हैं, बच्चे होते हैं, बैल को कुछ ना हो जाए क्योंकि फिर आप कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी इसको अगर हो गया तो ये भी बड़ी होती है एफर्ट की उसको कुछ ना हो सही सलामत 1 पीस में वापस आए। आपके चाहे पीसेस हो रहे हो, मानना भी है वो बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वाइल्ड एनिमल्स, तो ये सारी इसके ऊपर चीज होता है। अभी हम चलते हैं कुछ अपने, हम कोई रैपिड फायर करते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के मजे मजे के सवाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी हम बीशा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हम जरा सीक्वेंस तब्दील करते हैं बार बार ताकि थोड़ा सा वो हो। तो रैपिड फायर में हम क्या पूछते हैं, हम रैपिड फायर में सबसे पहले पूछेंगे आपसे कि गोश्त का कोई मैं आपसे हिस्सा पूछूंगी, कौन सा आपको पसंद है, ठीक है। सो यूल हैव एन ऑप्शन ऑफ जैसे कलेजी, ठीक है, या रान या कुछ भी, हाँ कुछ मैं आपसे पूछूंगी फेवरेट लाइक यू नो मीट पार्ट, ठीक है, आप बताएं जो आपको खाने में पसंद है, ठीक है। फिर मैं पूछूंगी आपसे कि चांद रात या ईद थी, आप वो बताइए, और फिर उसके अलावा कलर ईद के ऊपर कौन सा आपको पसंद है वो बताएं, और ईद की फिर आपने एक सिग्निफिकेंस बतानी है। रैपिड फायर है तो इसलिए शॉर्ट बताना है, तो ईद की एक सिग्निफिकेंट एक बात जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। मैं पूछती हूँ, आप इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले बीशा ये बताएं कि आपको आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है मीट में? मीट में मुझे वैसे चांपे मुझे पसंद है, और मेरी मदर उन्होंने एक हमारे ना, हम बेसिकली पठान है, कोहाट से, और तो हमारे वो एक मटन कढ़ाई बनाती है बड़ी मजे की, नमकीन वाली। अच्छा, शिनवारी कढ़ाई टाइप, तो हाँ वो मुझे भी मैंने थोड़ी बहुत सीख ही ली है। तो वो मुझे बड़ा मजे की, वो रान से पूरे उससे वो बनाते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो ये बताएं कि जो आपका ईद है, ईद के अंदर आपको स्पेसिफिक डे कौन सा पसंद है, चांद रात या मेन ईद का डे, और क्यों पसंद है?
हाँ, सेकेंड डे आप कह सकती हैं। फर्स्ट डे हमारे भी काफी फैमिली सेटअप काफी बड़ा है और कोई 7-8 बकरे तो जरूर होते हैं। अच्छा। हाँ, और वो उसमें कहीं हम बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं कि ये बकरा जो अपना अपना लिया होता है, मैं भी अपना मेरा अलग बकरा। हाँ, आप लोग को हाट जाके अपने आबाई इलाके में मनाते हैं, यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वो पूरे फैमिली हमारा काफी बड़ा सेटअप है, तो बड़ा अच्छा सा मतलब काफी सारे बकरे शकरे ये वो, फिर वो गोश्त संभालना और सब कुछ चल रहा होता है। और सेकेंड डे में ये है कि थोड़े रिलैक्सिंग मोड में हम लोग होते हैं। हाँ। तो बड़ा अच्छा सा होता है। फिर बारबेक्यू हमारी फुल फैमिली में मतलब बारबेक्यू करते हैं और सारे अच्छे से कलरफुल सही कपड़े शपड़े पहन के। और मुझे लगता है असल में तैयारी का दिन सेकंड डे ही होता है। फर्स्ट डे तो आप वो गोश्त संभाल रहे होते हैं, काम कर तो आप लॉन के और वो कपड़े पहन के आप वो उस पे जा रहे होते हैं। हाँ, चांद रात तो सेकंड डे। रात में बड़ा मजा आता है ऑनेस्टली। वो मेहंदी लगवाओ और चूड़ियां पहनो। बकरीद तो नॉर्मली मेहंदी जरा ही होता है नेक्स्ट डे, क्योंकि गोश्त को फिर वो स्मेल आ जाती है बहुत हाँ ज्यादा। हाँ, तो आप मेहंदी भी लगा रहे होते हैं तो वो खैर धुल भी जाती है, तो पानी से आपका वो तो फौरन मेहंदी लगती है और फौरन ही जो है ना कलर आ जाता है। हाँ हाँ, वो आई थिंक ज्यादातर लोग इस साइड पे भी लगाते हैं ताकि काम करते हुए ना वो मेहंदी पहनाए। तो जी, इस रैपिड फायर पे हम लोग चलते हैं अब मारिया की तरफ। मारिया, ये बताएं सबसे पहले कि ईद का कौन सा दिन आपका फेवरेट है? ईद का कौन सा दिन फेवरेट है? ऑब्वियसली फर्स्ट डे मुझे हमेशा ज्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि जो लाइक एक आपका एक्चुअल जो उसका ईद का दिन है वो फर्स्ट डे। ये अर्ली मॉर्निंग सब रिश्तेदारों का एक आना जाना। हम लोग ईद इस्लामाबाद में नहीं करते हैं, अपने आबाई इलाके में जाके करते हैं पंजाब में। तो वहाँ पे तो बिल्कुल एक ईद के फौरन बाद सभी लोग एक दूसरे की तरफ जाते हैं, मिलते हैं, चाय सर्व हो रही है, शीर खुरमा और वो सारा। इवन बड़ी ईद पे भी जो नमाज पढ़ के जब आते हैं सब मर्द जरा फौरन कुर्बानी वाली साइड पे लग जाते हैं। अच्छा, ईद वाले दिन बड़ी ईद पे यूजुअली ज्यादा काम मर्दों का होता है, सब वो उनकी जरा ज्यादा हैसल होती है कि फौरन ईद के फौरन बाद ज़िबा करवाना, ये ऐसा ही है बिल्कुल। फिर बांटने जाना। हम हमारी फैमिली में औरतें थोड़ा रिलैक्स होती हैं, उनका काम शुरू होता है जब गोश्त आ जाता है, बन जाता है, वो सब हो जाता है, उसके बाद वाला पार्ट की जब कुकिंग और वो आता है। तो फर्स्ट डे मुझे हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है, बड़ी ईद में मुझे फर्स्ट डे आपका फेवरेट है। और गोश्त में कौन सा, मीट में कौन सा पार्ट आपको पसंद है? रान जबरदस्त। तो आपको बनाना भी आती है? देख सकती हूँ, सोच सकती हूँ, कर भी लेती हूँ, लेकिन पर्सनली इतनी ज्यादा कुकिंग करती नहीं हूँ। तो लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई भी बहुत सारे ही जगह आप रात को मसाले लगा के उनको भेज दें, वो आपको अच्छे से ग्रिल करके दे देते हैं। यूजुअली यही होता है, यही होता है। अच्छा, तो ईद के दिन आपको ज्यादा क्या पसंद है? फॉर एग्जाम्पल मेहंदी, ज्वेलरी, कपड़े, लाइक क्या आपके अंदर ना, बीइंग अ फीमेल, क्या आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है? मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। अच्छा, फॉर नथिंग मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। ये तो फिर बहुत स्पेशल ओकेजन है। सही बात। तो लाइक सभी मेहंदी, चूड़ियां, ज्वेलरी, कपड़े और ईद का सेटअप, लाइक टेबल सेटअप करना और सभी। अच्छा, जबरदस्त। काइंड ऑफ पर्सन की जो चीज अगर है और अगर फैमिली भी साथ में है तो उसको पूरा उसकी जो एक रिक्वायरमेंट्स है या जितना उसका स्पिरिट है उसमें चीजों को सेलिब्रेट करना। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ये कि आप ईद को फुली एंजॉय करती हैं और हर तरह से जो एक ईद की स्पिरिट है ना उसको मनाती हैं, ना सिर्फ घर वाले रिश्तेदार साथ लेके, खाना पीना और साथ में तैयारी भी। वेरी गुड टू नो दैट। शुमाइला, अब आप बताइए कौन सा मीट पार्ट आपको सबसे पसंद है? रान भी पसंद है। मैं तो खैर इसको पता है, मैं तो घर में हर चीज बनाती हूँ। अच्छा, रान भी आप बनाती तो हैं? रान होता है पहले दिन मैरिनेट करके रख दिया उसको फॉइल में, फिर दूसरे दिन जो है वो ओवन में डाल दिया और आराम से पक जाती है, बड़ी आसान है। उसमें ये कि वेजी शजी इस तरह की चीजें भी साथ डाल देती हैं, लेमन वगैरह, तो बड़ी मजे की बनती है। मैं तो टर्की भी रोस्ट करती हूँ घर में, हर चीज घर की बना रही होती हूँ, शौक है मुझे। और इसके अलावा कलेजी पहले दिन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि शायद हम साल में एक ही दफा खाते हैं। ऐसे ही है, तो कलेजी का वेट होता है और जबकि वो सबसे हेल्दी होती है जी। फॉर उससे आपका ब्लड बनता है और वो जरूर लेनी चाहिए, फ्रेश में लेना चाहिए। साथ में ये बताइए कि आपका फेवरेट दिन कौन सा है ईद का? पहला ही अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से एक अम्मी ने भी आदत डाली हुई थी, सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाना है। जब अब्बू भाई वगैरह नमाज पढ़ के एंटर होते थे तो ईदी जरूर मिलती थी। वो 10 रुपए से स्टार्ट हुई, फिर 100 रुपए पे गई, अब 1000 रुपए पे, फिर 5000 पे चली गई, बट अब हजारों में भी चली गई। बट वो जो एक होता है ना कि मुझे सबसे ज्यादा शौक होता है ईद पे बड़े जब घर में एंटर होते हैं, मर्द जब नमाज पढ़ के आते हैं, तो इसलिए वो वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। फिर आप वेट करते हैं गोश्त का, घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं,
तो वो पहला दिन अच्छा लगा होता है। अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। और ईद के ऊपर तैयारियों में क्या आपको? चूड़ियां पहनना मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा तैयार होना बहुत, हम शायद सारी ही बड़ी शौकीन है दोस्तें हमारा तैयार रहने की होना शौकीन चाहिए। है। ईद तो वैसे भी हाँ। आपकी फेस्टिविटी है, इट इज कि आप तैयार हो तो ईद लगती है, तब Exactly. आपका डिफरेंस आता है। तो वेरी गुड टू नो। जी तहसीन, आप बताइए गोश्त में सबसे जो आपका मीट में फेवरेट पार्ट है वो क्या है? अच्छा, मुझे तो सारे का सारा हर पार्ट ही पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही आपका करार करती है पठान होने का। मैं पक्की ये मेरे अबू जो है मेरी दादी उनसे हमेशा मजाक करती थी कि मुझे क्या पता था मैंने तुम्हारी यहाँ शादी करा दी, मैं किसी कसाई की बेटी से तुम्हारी शादी करा दी। तो इतना ज्यादा मेरे फादर और मेरे जो भाई, उनको गोश्त वैसे भी पसंद है, पूरा साल उनको बहाना चाहिए होता है, कोई बारबेक्यू का कह दे या कढ़ाइयाँ नमकीन गोश्त। तो देखिए ये तो बिल्कुल फ्रेश गोश्त होता है जो सामने आपकी आ रहा होता है। जिस फैमिली में से हूँ तो उसमें आप सोचे कि बड़ी ईद में हम कितने खुश होते होंगे। इसलिए हमें सारे पार्ट्स जो है, चाहे वो छोटा बकरे का गोश्त है या जो बड़ा गोश्त है उसके पसंद है। नमकीन गोश्त का जाहिर है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और जैसे बड़ा गोश्त है बनाती है डेफिनेटली, और जो बड़ा गोश्त है तो उसके जो है वो कच्चे कीमे के कबाब जो है नथिंग लाइक इट, वो बहुत जबरदस्त होते हैं। अनारदाने, पुदीने, दही की चटनी के साथ। आपका हुआ तो ये जो आपने नाम ले लिए ना, ये तो अभी ईद वाले दिन ही हम लोगों का भी सुबह एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई है। जैसे कि हम सब ने बात की कि हम थ्रू आउट द ईयर तो कलेजी नहीं खाते हैं, लेकिन जो चूंकि वो लेट हो रहे होते हैं जानवर, तो सबसे पहले जो पार्ट ऑफ मीट आता है वो कलेजी आती है जी। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी से उसको पकाते हैं, और फिर डेफिनेटली न्यूट्रिशियस भी होती है, टेस्टी भी होती है। कलेजी पकाना एक आर्ट भी है कि कम वक्त में पकती है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। और जैसे सबने कहा, मुझे भी ईद का पहला दिन बहुत पसंद है। पहले दिन आप सुबह सुबह उठते हैं और आप भाग भी रहे होते हैं। बड़ी ईद पे जरा ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, मर्दों पे परेशानी होती है, कसाई कब आएगा, कब ये करेंगे। खवातीन भी उनके साथ मिलकर शामिल हो रही होती है, क्योंकि जब उनका जो काम है खत्म होता है तो खवातीन का शुरू हो जाता ऐसे ही है। और जबरदस्त किस्म का पहला दिन होता है। आप सबके साथ टेलीफोन पे मुबारकबाद भी दे रहे होते हैं ईद की, लोगों के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फोन पे। घर में भी ईद के खानों के पहले से ही जरा सोच रहे होते हैं ना, वो आपकी मुंह में पानी आ रहा होता है कि अभी ये गोश्त आएगा, अब ये पकाएंगे, अब ये पकाएंगे, कीमा कराएंगे, वो ये सारी चीजें चल रही होती है। तो जो रूटीन से जरा हटके होता है, बिल्कुल ऐसे तो जबरदस्त होता है। फिर खासकर तमाम जो हर कोई अपने घर में करता है, हम भी अपने घर में जो सब मिलके जो बारबेक्यू कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें जो रूटीन से जरा हटके एक वाफिर मिकदार में गोश्त, और खाना पीना जल्दी गल जाता है वो गोश्त, टेस्ट भी अलग होता है। तो मैं भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह ये सब को बहुत इंजॉय करती हूँ, और एक खूबसूरत मेमोरीज होती हैं। हाँ, मैं बाकी जैसे घर में मैं कम तैयार ना होना, शायद मैं यूएन में रही हूँ, वहाँ पे बहुत सिंपल जिंदगी वो जॉब्स में होती थी, उसी तरह रीड होगी। तो फिर मेरी सास जो है वो पुश कर रही होती हैं, तैयार हो जाओ, कपड़े पहनो, मेकअप करो। अच्छा मैं ऑर्डर पे तैयार हो रही होती हूँ। हाँ, और देखिए प्यार भी है ना, उनका प्यार भी है कि वो नोटिस कर रही है। वो मैं ऑर्डर पे तैयार हो रही हूँ। अदरवाइज मेरा यही होता है कि बस बिल्कुल सिंपल लॉन के कपड़े। अब तो ईदें थोड़ी ठंड की तरफ आ रही है, अदरवाइज आपको पता है कि कितनी गर्मी होती है। बिल्कुल पहले तो बहुत ह्यूमिडिटी भी होती थी। जब ईद होती थी तो वो एक थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो दूसरा ये कि बहुत दिन होता है। दूसरा मैं ये भी एंजॉय करती हूँ कि माशाल्लाह मेरी बेटियां मुझसे लंबी हैं, तो आपको पता है बच्चियां आजकल की, ये मेरे साथ देख लें सैम्पलिंग साइज, तो आजकल बच्चियां बड़ी कलरफुल है। बच्चियां जिनकी बेटियां होती है तो उनको शायद एक ब्लेसिंग भी होती है कि वो खुद भी बहुत तैयार होती हैं, अपनी मदर को भी थोड़ा पुश कर रही होती हैं। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रूटीन में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बिजी होते हैं, ईद पे बेटियां भी, बाकी कजन्स भी, जो फीमेल सारी कजन्स, और वो जब तैयार हो रही होती है उनको देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब तैयार हो रहे होते हैं, जो तैयार होती है ना, तो वो भी एक अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद तैयार हूँ ना हूँ, मुझे तैयार हुए हुए दूसरे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। आई थिंक ये वो मदर की एक वो बीइंग अ मदर, ये खसलत आप में आ जाती है। एंजॉय कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली, आपने इतने प्यारे प्यारे लोगों को बुलाया हुआ ना, तो मैं इनको देख देख के खुश हो रही हूँ। और इनकी इतनी प्यारी बातें जो है ईद से मुतल्लिक सी
यही तो खूबसूरती है ना कि हम हाँ। सारे इसके ऊपर शेयर करते हैं और हम आपस में बात भी इसके ऊपर करते हैं। तो ये बताइए कि ईद का आपने बताया फर्स्ट डे, आपने तो खैर सबका ही जवाब हाँ। इकट्ठा दे दिया। सेकंड आपको यू लाइक मीट इन ईच एंड एवरी वे, वो तो इसके ऊपर है ही। और इसके अलावा यही है कि ईद में आपको दूसरों की तैयारी ज्यादा पसंद आती है और इस पे होता है। तो अनीका जी सत्तार जो है हमारे साथ, अनीका ये बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है मीट में? अच्छा, मेरा मीट का फेवरेट पार्ट होने की सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें चर्बी और हड्डी कम होनी चाहिए, पकाने में आसान हो। अच्छा, पकाने में आसान। तो ये तो नहीं स्मेल ना हो, ऐसे भी ना हो, ऐसे भी ना हो। हाँ, होता था जब तक हम कुकिंग नहीं करते थे, लेकिन अब मतलब देख के तब वो थोड़ा अब सा हीट हो गए। अब हीट हो गए हैं। हाँ, अब कुकिंग करते हैं तो वो मुझे बस मेरा तो ये एक होता है कि उसमें चर्बी और हड्डी कम से कम होनी चाहिए। वो भी मैं उसमें से अगर कोई हड्डी वाला तो वो पुलाव के लिए रख लेते हैं कि यखनी पुलाव बनेगा उसका। हाँ। और दूसरे को हम सालन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मुझे तो बस इसके ऊपर होता है, बाकी फिर जो भी पार्ट हो। तो ईद का जो है कौन सा दिन आपका फेवरेट है? ईद का मेरा फर्स्ट ही फेवरेट है। चांद रात भी अच्छी होती है, लेकिन चांद रात मेरी बड़ी बिजी होती है क्योंकि मैं मेहंदी लगाती हूँ, तो बहुत सारे जो लोग जानते हैं मुझे और मेरे ये सर्विसेज तो हमें भी आपकी भी ले लेनी चाहिए थी। क्लोज फ्रेंड सर्कल में वो सब जो सा चांद रात पे वो सब मेरे घर होते हैं। हम इसको अपनी चांद रात के लिए नेक्स्ट चांद रात के लिए नहीं, अभी अगली जो आनी है ईद हमारी नेक्स्ट ईयर। हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी बुकिंग हमारी आपके साथ डाल है। मैं प्रोफेशनली भी एज एन आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, तो वो मतलब एज माय पैशन इसको मैं काफी, अभी तो कोई 8 साल हो गए हैं इसको मुझे लेके चलते हुए, तो वो मेरी बिजी होती है और बहुत ज्यादा थकावट होती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी क्योटिक लगती है चांद रात। और बाकी ईद का फर्स्ट डे मेरे लिए इसलिए मुझे फेवरेट है कि हम फैमिली मेंबर सब बहुत बिजी होते हैं। मतलब ऐसा भी टाइम होता है कि हमारी रूटीन इस तरह से सेट है कि मेरी भाई से 2 दिन मुलाकात नहीं हो रही। जब मैं आ रही हूँ वो चला जा रहा है, मैं सो रही हूँ वो जाग रहा है, वो सो रहा है मैं जाग रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग मिलते नहीं है, लेकिन हमारा ईद के पहले दिन का एक ये रिचुअल जरूर होता है कि हम सब रेडी होते हैं और हमारी एक फैमिली फोटो जरूर होती है। मतलब हम इंडिविजुअली बहन के साथ होती हूँ मैं ज्यादा, उसके साथ मेरी पिक्चर्स होंगी, भाइयों के साथ कुछ अलग अलग, लेकिन मतलब आई डोंट नो द रीजन, लेकिन मेल्स स्पेशली मेरे भाई उसमें मुझे होता है कि वो थोड़े शाय होते हैं पिक्चर्स लेने में और उस तरह से उनकी होते भी हैं। होता है। उन्होंने टिकटॉक नहीं करनी होती है, ब्लॉगिंग इतनी नहीं हम लोगों ने करनी होती है। एंड वी आर women are made of aesthetics ना, we like the colors, we like, and they are like very, और ऊपर से गर्मी और ऊपर से बकरा ईद कर करके ना वो कहते हैं हम तस्वीरें भी लेनी है और उसमें तैयार होना जरा वो एक मैंडेटरी चीज होती है। तो मुझे लगता है इसलिए थोड़ा सा शायद वो स्लो डाउन। इनिशियल ईयर्स में हमें मुश्किल लगा था इसको सेट करना, लेकिन अब उन्हें पता है कि अब पहले दिन पे हमें तैयार होना। वैसे मुझे बहुत तैयार पहले दिन अनीका जो तस्वीरें लेने पहुंच जाएगी फोटोग्राफर। अच्छा, इसमें भी बड़े मजे का ट्विस्ट है कि मैं नॉर्मली मुझे मतलब मेकअप करना, तैयार होना पसंद है। पर्सनली मैं बड़ा फ्रेश फील करती हूँ जब मैं तैयार होती हूँ, लेकिन ईद वाले दिन पे हम बहुत लेजी हो जाते हैं क्योंकि उस दिन ना वो एक अलग पुश आ रहा था भाई जैसे कि ईदी तब मिलेगी जब आप तैयार हो गए। तो जब ऐसा होता है ना तो वो फिर आप और वो कर रहे होते कि अच्छा भी होते वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि तैयार हो। ऐसे ही नमाज पढ़ के आए तो आप लोग तैयार हो और सब। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये उसका बेस्ट पार्ट होता है, दूसरा उस दिन आप अपनी फैमिली के लिए कुकिंग कर रहे होते हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद होता है कि जब तक वो नमाज पढ़ने गए हैं आप उनके आने तक कुछ मीठा बना रहे हैं और सबकी पसंद के हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये 2-3 चीजें पहले दिन की बहुत पसंद है, जिनकी वजह से मुझे पहला दिन बड़ा बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त बिल्कुल। और ये तो आपके बड़े मजे के हो गए सवाल। जी अक्सा, आप बताइए अब। हाँ जी, मैं तो वो तहसीन वाली बात करूंगी कि मुझे तो गोश्त, मतलब मटन हो, बीफ हो, आई लव मीट। ओह वेरी गुड। हमारे पास 2 लोग हैं जो किसी तरह का मटन गोश्त भी पसंद करते हैं। हर तरह का, लाइक मुझे पुलाव भी पसंद है, मुझे कबाब भी पसंद है। हाँ, ये है कि ईद वाले दिन मेरी अम्मी के हाथ का पुलाव बहुत मशहूर है पूरी फैमिली में। तो कलेजी तो पहले दिन बनती है, लेकिन शाम को मेरा भाई रोला डाल देता है कि नहीं अम्मी आप जो है ना पुलाव रख दें बनाने के लिए। तो हम मेरे नानी लोग की तरफ से भी आते हैं, कजन्स भी आते हैं, तो अम्मी काफी देगचा भर के पुलाव बनाती है। उनका पुलाव बहुत मशहूर है माशाल्लाह। तो वो वही मतलब बनाती हैं। तो बाकी ईद के दिन के लिहाज से अगर बात की जाए तो वही बात है कि मुझे भी फर्स्ट डे बहुत पसंद है। मेरी तो ईद, मैं तो
जो ईद की नमाज ईद के कपड़ों में ही पढ़ती हूँ। तैयार श्यार तो चलो बाद में होना होता है, लेकिन मैं ये भी एक चीज मैं करूँगी कि बड़ा अफजल है फ्रेशन अप होना, ईद के कपड़े पहन के नमाज बेसिकली उसका मकसद ये है कि नए कपड़े पहन के ना आप नमाज पढ़ते हैं। माशाल्लाह। तो लोग बेसिकली यही करते हैं कि वो बहुत टाइम बाद जाके मतलब एक टाइम जब मिलता है तो ईद के कपड़े पहनते हैं। बेसिकली उसका मकसद ये होता है ईद के नए कपड़ों का कि नए कपड़े पहन के ईद की नमाज पढ़ी जाए, वो बड़ा अफजल है। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट नहीं है ना खवातीन के जाने का मस्जिद में। मैं रही हूँ अरब में, तो वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही होता था कि आपने अब आया भी लेना है, पूरा तैयार होना है, सुबह मर्दों के साथ ही जाके नमाज पढ़ के आनी है। अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। देहातों में अभी भी ये चीज है, मतलब हम अपनी फैमिलीज में जो लोग रूरल साइड पे हैं वो लोग नमाज पढ़ते हैं जाके, नमाज वो औरतें जाती हैं वहां पर मस्जिद में भी, अगर उनके उधर पार्ट बना हुआ होता है औरतों के लिए स्पेसिफिक अलग पार्ट बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर अर्बन एरियाज में मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। जबरदस्त, वेरी नाइस। पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, कुछ फैमिलीज में है कि लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और असल में यहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटेशन नहीं है खवातीन के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा अलग सिस्टम है, रश इतनी होती है तो यूजुअली फैमिलीज अवॉइड करती हैं, लेकिन बहुत प्यारी बात है, जाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। अरब में मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मिडिल ईस्ट में ठीक है काश, पिछले 4-5 सालों में कुछ ईद उल अज़हा स्पेशली मुझे वहाँ पे गुजारने का मौका मिला। वहाँ पे ईद की नमाज के बाद यूजुअली लोगों ने गुडी पैक्स बनाए होते हैं, हर कोई एक बकेट लेकर आया होता है, उसमें कैंडीज और इस तरह छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे बच्चे सारे वो यूं घूम रहे होते हैं सफों में और इससे छोटी छोटी चीजें और कुछ गुडी पैक्स और कुछ लाइक बच्चे जब ईद के बाद वापस आते हैं तो वो लोडेड होते हैं, कैंडीज पकड़ी होती हैं और फिर बड़े जो होते हैं वो उनको 1 रियाल दिरहम जो भी 2 रियाल 10 रियाल जो जिसने देना है तो सबको ईदी दे रहे होते हैं। बल्कि वहाँ पे जो फेस्टिविटी है ना वो ईदगाह में ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। बिल्कुल, बल्कि वहाँ पे एक्सपीरियंस जो मुझे स्पेशली दोहा में मैंने नोटिस किया था कि ईद वाले दिनों में मॉल्स में तकबीरें लगी होती हैं, लाइक जिस तरह गाने लगे होते हैं ना हमारे यहाँ पे लाउड, वहाँ पे मॉल्स में सारे मॉल्स में दोहा में तो ये प्रॉपर था। और मैंने 5-6 ईदें वहाँ पे गुजारी है तो सभी में मैंने देखा था कि प्रॉपर तकबीरें चल रही होती है और इतना लाइक जिस तरह एक रमजान का मजा वहाँ ज्यादा आता है, मिडिल ईस्ट में बहुत आता है। अच्छा, जिस तरह एक उसकी जो ट्रू सेंस है ना, जिससे जज्बा इस्लामी जिसे आप कह सकते हैं, वो बड़ा रिवाइव होता है जब आप मॉल्स में चल रहे हो, तकबीरें लगी हुई हैं, इतनी सूदिंग वो बखूर की खुशबू हो गई और साथ में वो तकबीरात जो लाउड वहाँ पे चल रही होती हैं। तो एक्चुअल मुझे वो और उसका अभी यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो ये वाला कल्चर हमें यहाँ पे भी प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि तकबीरात जिस तरह मॉल्स में, शॉप्स में जहाँ पे म्यूजिक और सॉफ्ट म्यूजिक और सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं उसकी जगह स्पेशली जो 10 दिन है इनमें तकबीरात गाने चल रहे हो तो मैं डांट देती हूँ कि ये क्यों लगाए हैं, पाकिस्तानी लगा लें, इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं, या कुछ अच्छी चीज लगा लें, कसीदा बुर्दा शरीफ लगा दें। बिल्कुल, आतिफ असलम की कहते हैं कितनी नाते हैं, खुदा का वास्ता इन्फ्लुएंस होना बंद कर दें। हमारे पास बहुत अच्छा म्यूजिक है, क्वालिटी म्यूजिक है, उनके भी सारे गाने हमारे सिंगर्स ने गा के हिट किए, ऐसा ही है। तो प्लीज पाकिस्तानी गाने सुना करें, पाकिस्तानी म्यूजिक को प्रमोट करें और लाइक ये जो 10 दिन है ना इनमें तकबीरात प्रमोट करना चाहिए। और मैं टोटली एग्री करती हूँ उनकी बात से भी, मारिया की भी और शुमाइला की भी। मारिया की ने जहाँ तक कहा कि ये चैंटिंग्स बिल्कुल ये आपकी तकबीरात ये सारा ये 10 दिनों का हिस्सा है। आप जिधर जाएंगे मतलब फजूल तरीन म्यूजिक लगाएंगे लेकिन इन चीजों पर नहीं आएंगे, ठीक है। आपको वो गाने सुनाएंगे और ज्यादातर वो सेल्स वालों की अपनी पसंद के चल रहे होते हैं, सबके चल रहे होते हैं। म्यूजिक इज एवरीबडीज चॉइस, ठीक है, लेकिन जो आपकी तकबीरात है वो मुसलमान के हर एक के लिए फर्ज है, वो उसका कोई चॉइस की जरूरत नहीं है, ये हुस्न ज़ौक़ की नहीं है। लेकिन म्यूजिक एक बड़ा इंडिविजुअल मामला होता है, आप उसको एक गाना लगा के ना सब पे नहीं थोप सकते कि आप बैठ के एंजॉय करें और ये सब करें। सो आई थिंक जो ये चीज है ना इसको जरूर प्रमोट करना चाहिए। बल्कि जब वो तकबीरात चल रही होती है क्योंकि अंदर से तो हम सब मुसलमान हैं और लाइक हम स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होते हैं, इतनी सूदिंग वो एनवायरनमेंट हो जाती है ना, वो उसका मैं वो एक्सपीरियंस सेरेनिटी जो आपकी आ जाती है, पीसफुलनेस मैं नहीं बता सकती हूँ कि जो मैंने वहाँ पे फील की थी, ट्रू सेंस जो होती है ईद के जज्बा की और इस्लाम से कनेक्टिविटी, अरफा का एक पूरा फील आता है, वाइब्स आती हैं। और मुझे समझ नहीं आती जब आप बाहर जाए ना,
यूके में क्रिसमस होगा, आपके कैरल्स हर जगह बज रहे होंगे, तो मीनिंग कि वो जो आपका एक पूरा एक एम्बियंस है वो क्रिएट हो रहा होता है, आपको पता चल रहा होता है कि ये सब हो रहा है। हमें समझ नहीं आती कि जो हमारे इवेंट आते हैं, जो आपकी ये तकबीरात स्पेशली बोली गई, उस सबको बुला के वो जो सारा साल रगड़ा हुआ म्यूजिक सुना रहे होते हैं, वही हर जगह पे लगा रहे होते हैं, बट दे विल नेवर टॉक लाइक दैट, और कर रहे होते हैं। और आप म्यूजिक को सुन सुन के आप मतलब चले सारा साल आप बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये आपके स्पेशल डेज हैं, इसके ऊपर वो करें। और जो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मैरिड है, जिनके बच्चे भी हैं, इसके बाद हमने लेनी है ब्रेक से पहले इतना ये बताएं कि आपने देखा जैसे उन्होंने अरब की जिक्र किया, तो मेरे भी क्योंकि मैंने इत्तिसालात के साथ काम किया है, बहुत ज्यादा यूके में अरब्स के साथ रही हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज थे, मैंने एक चीज बड़ी खूबसूरत देखी थी, जैसे ही रमजान आता था तो उनके घरों में रमजान मुबारक की चीजें लग जाती थी, डेकोर लग जाता था, उससे बच्चों को, बड़े तो फील करे ना करे, बच्चों को ना जो आप एक सेंस देते हैं कि रमजान आ गया है, चल रहा है, तुमने मनाना है। हमारे क्यों नहीं मनाते? ईद के दिन आधे जो है वो आंखें मल के उठ रहे होते हैं, उसके बाद कहते हैं ईद हो गई, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सेल्फियों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ईद के साथ उसका कोई ताल्लुक ज्यादातर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उस सारे जो एक जर्नी एक होती है ना, उसमें आपने उसको लाया ही नहीं। आते ही उनसे डेकोरेशन करवाएं, ईद की रमजान की चीजें लगवाएं, ईद आए तो ईद की चीजें लगवाएं, ताकि उनको पता हो कि समथिंग इज कमिंग अप, और जब वो आए तो उसको वो फील कर सके। तो प्लीज मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी, जैसे ऑफ कोर्स मेरा भी अरब ममालिक में ये एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे जो हमारी मसाजिद हैं वो एज अ कम्युनिटी सेंटर यूज होती है, और मसाजिद के अंदर वहाँ पे वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, बल्कि ओवरऑल वहाँ पे जो फैमिलीज आती हैं उनकी सोशल वेलफेयर के कामों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो वहाँ के मॉल्स में चले जाएं, उस वक्त भी वो जब मॉल में शॉपिंग करते हुए, जो हर मॉल के अंदर मॉस्क होगी, आप देखेंगे कि तमाम फैमिलीज के बच्चे भी उनके साथ आते हैं बचपन से ही, और वो अपने बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, वो अपने घर से कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं, चाहे वो कहवा है, गुडीज हैं, और वो छोटे बच्चों को कहते हैं जाओ जाके बाकी जो यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं उनमें बांटो। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मॉस्क का, एक पूरा एक लाइफ का वो कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें कि उनको सोशल वेलफेयर कह लें, दूसरों को एंगेज करके उनकी मदद करने का कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा, मैंने माजरत के साथ, यहाँ पे अगर मस्जिद में बच्चे आ जाए तो कहते हैं बच्चे क्यों आए हैं, वहाँ पे बच्चे खेले कूदे भागे। इस्लाम ने कभी मना नहीं किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवाजों को अपनी पीठ पे वो नमाज पढ़ते हुए उनकी पीठ पे वो आ जाते थे, इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। यहाँ पे थोड़ा सा जो भी रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट होती है मॉस्क की, वो उसको डिस्करेज करती है। तो हमें ये कल्चर यहाँ पे लेके आना चाहिए कि मॉस्क आपका एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पे हो, जहाँ पे तमाम उस इलाके के लोग अपने बच्चों के साथ आए, खवातीन आए, इंटरेक्ट करें, एक दूसरे की जो मदद है, शेयरिंग है, केयरिंग है, जो शामिल होने, इसको सिर्फ एक नमाज से भागे और नमाज पढ़े भाग के आ जाए। This is something which we need to change in Pakistan. Exactly, we need to be. तो शुमाइला कुछ आप भी ऐड कर रही थी? बस ये कि यूएस वगैरह में तो ये कल्चर बहुत ज्यादा ना, एज अ वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस और वेस्ट में बहुत ज्यादा है। हाँ। अरब में तो ये तो वो लोकल्स भी होते हैं, तो वो तो फिर इतना इंटरेक्ट इस तरह नहीं होता है, लेकिन ये गुडी बैग्स और इन चीजों का ज्यादा होता है। लेकिन वेस्ट में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज, वो वहाँ पे इंटरेक्ट होती है, वहाँ पे रिश्ते होते हैं आपस में, एक दूसरे के बच्चों के वेलफेयर के काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहाँ पे वो उनको एक कम्युनिटी सेंटर मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, तो उनके लिए वो कल्चर प्रमोट की बेस बन जाती है। ऐसा ही है, जो कि जरूरी होना चाहिए। और बहुत ही जबरदस्त हमने बातें की, ना सिर्फ अपने कल्चर को बल्कि दूसरे कल्चर को प्रमोट किया। बेस इस्लाम है, लेकिन हमें हमेशा सीखना चाहिए कि दूसरे डिफरेंट एथनिसिटीज जो इस मामले में कर रही हैं, हमें भी उन्हें सीखना चाहिए। इसी के साथ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी ईद की गहमा गहमी बातों को जारी रखते हैं। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली जल्दी से ब्रेक ताकि आए वापस, और जो हमने रौनक लगाई है इन खूबसूरत चेहरों की, इन हसीन बातों की, और जो ईद के हवाले से स्पिरिट होती है ना, उस स्पिरिट को हमने याद रखते हुए जो यहाँ पे माहौल बनाया, उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक नई गेस्ट ने ज्वाइन किया है जिनका नाम है आयशा राजपूत। आयशा से सबसे पहले पूछते हैं कि वो करती क्या हैं और इसके अलावा ईद पे उनकी क्या गहमा गहमी होती है। सबसे पहले आयशा, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। अच्छा, अब बताओ कि आप करते क्या हो?
जी मैं मॉडलिंग करती हूँ। अच्छा, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। ऑलमोस्ट और- आपको 1 ईयर हो गया है, माशाल्लाह, जी, जी। वेरी नाइस। और मैंने भी मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं। आपने अभी मैट्रिक के पेपर्स दिए और आपने मॉडलिंग भी अच्छी सी कर ली है, वेरी नाइस। तो आपने इसको एज अ मतलब अपनी स्टडीज नहीं छोड़ी और साथ में जो आपका एक पैशन है उसको साथ साथ लेकर जी चल जी रहे हो। बिल्कुल, साथ साथ मेरी मदर ने कहा था कि आप जो भी बन जाए ना, स्टडी नहीं छोड़नी। स्टडी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये मॉडलिंग और ये चीजें तो आपका ना कुछ अरसे तक साथ देती हैं, जो तालीम है ना वो कब्र तक आपका साथ देती है, तो जी, जी, तालीम को बिल्कुल। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि ईद के ऊपर क्या करते हो, कैसे गुजरता है ईद, स्पेशली बड़ी ईद को कैसे मनाते हो? स्पेशली बड़ी ईद जो है हमारी बहुत अच्छी गुजरती, क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली है तो सबके साथ बहुत मज़ा आता है। तायाबू वगैरह बैड़ा वगैरह लेकर आते हैं, तो मेरे कज़नों को तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि मंडियों में जाना है, हमने लेकर आना है, तो फिर बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग ज़िबा जो करते हैं वो दूसरे दिन ही करते हैं। ठीक है। पहले दिन हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, तैयार वगैरह होते हैं, तो पिक्चर्स वगैरह तब क्लिक कर लेते हैं। हाँ, फिर दूसरे दिन वो बैड़े का हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो हमारी उठने से कसाई नहीं पहले मिलता कि खुद ही दूसरे दिन रखा हुआ है? कसाई तो हमारा अपना है ना, अच्छा। मतलब कि मेरी जो ताई अम्मी है ना, उनके भाई करते हैं, अच्छा, उनके वो खुद ही कुर्बानी तो करते वो हैं, हमारे माशाल्लाह। अपने होते हैं तो कोई मसला ही नहीं होता हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से आप अपनी ईद को एंजॉय करते हैं। जी जी बहुत मजा। और मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आता है चांद रात को, वो अच्छा, इंतजार ईद का। और छोटी ईद पे तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है, वो रमजान का इंतजार करना। हाँ, अभी हमें हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि आपका जो बैल है वो भाग गया था। जी जी बिल्कुल, एक दफा बैल भाग गए तो उसको पकड़ने सारे गए हैं, तो मेरे पापा का तो पाँव आ गया, पाँव के ऊपर ही चढ़ गया था वो। अच्छा, नहीं मतलब आप लोगों के साथ हादसा भी हो, तस्वीरें आपको याद है, ये परेशानी आपने खाई है, ये नहीं पता आपको ये कि नहीं, कितनी नहीं। ये एक लीथल चीज होती है। हर बंदा परेशान होता है कि उसका जानवर महफूज रहे, लेकिन आप लोग को वापस मिल गया था। वो पकड़ लिया था ना, मतलब कि पूरे सारे गए हैं, उसको पकड़ लिया, फिर वापस लेकर आए हैं, बहुत मुश्किल से काबू में आया था वो। तो अच्छा अच्छा अच्छा। और ये कब की बात है, कौन सी ईद की बात है? पिछली ईद की। पिछली ईद की बात है। अच्छा, चले इंशाल्लाह इस दफा जो आपकी ईद है बहुत अच्छे से गुजरी, हमें वो बहुत जी, अच्छा हुआ जी। कि ये आपकी ईद अच्छे से गुजरी है। देखिए आज, बल्कि आज तो जो हम ईद के दिन है उसमें आपकी कुर्बानी भी हुई और सबसे अच्छे तरीके से हुई, तो बहुत अच्छा लगा आयशा आपसे बातचीत करके। अब हम जरा रैपिड फायर की तरफ जा रहे हैं। आयशा आप भी उसका पार्ट हैं, साथ साथ सारे मेहमान भी उसका पार्ट है, उनके साथ हम लोग करेंगे बातचीत और सब। तो फोन जरा नीचे रखते हैं आप लोग, आपने लिरिक्स के लिए उठाए हैं। फिर काशिफ साहब की बातें आ रही हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट होने जा रहा है रैपिड फायर का राउंड, जो कि स्टार्ट करेंगे हम शुमाइला से। इसमें होंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस और इन्होंने देने हैं इसके जवाब। तो सबसे पहले पूछते हैं हम शुमाइला से। शुमाइला, आपका फेवरेट कलर? ऑल कलर्स, वैसे वाइट। एक कलर बोलना है, व्हाइट। मारिया? रेड, पिंक, पिंक। आयशा? ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक, ओके। और शुमाइला ये बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर? फिरदौस जमाल, खालदा रियासत। फिरोज जमाल, खालिदा रियासत। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर फवाद खान। फवाद खान। फेवरेट एक्टर? फवाद खान। फवाद खान। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्ट्रेस की बात कीजिए तो सबा कमर, और एक्टर में वहाज अली खान। वहाज अली खान। ये देखें जी, यंग जनरेशन सारे ड्रामे देखती है, इसलिए इनको सारे एक्टर्स याद है। हाँ जी, फवाद खान। फवाद खान, हाँ जी। मेरे 2 फेवरेट है भाई, आई कैन नॉट चूज वन। ओके, दो एक बताइए। वहाज है और एक बिलाल अब्बास। क्या बात है, क्या बात है। हमारे टैलेंट भी जी सर चढ़ के बोलता है पाकिस्तान का, और स्पेशली हमारे एक्टर्स जो है ना, उनकी तो हैंडसम होने की धूम हर जगह ही है। फेवरेट एक्ट्रेस? सबा कमर। सबक। फेवरेट एक्ट्रेस? मायरा। मायरा खान। सबा कमर। सबा कमर। सनम सईद। सनम सईद। आप हमेशा में डिफरेंट थोड़ा करते हो, बट ऑब्वियसली सनम सईद वैसे क्यों पसंद है? मैंने मतलब अभी जो हमारे करंट ड्रामाज है ना, मुझे उनकी जो कोर थीम होती है, मुझे उससे बहुत इख्तलाफ है। अभी वो क्वालिटी ऑफ ड्रामाज नहीं है जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थे। हाँ, तो मैंने जिंदगी गुजारा देखा था, अच्छा, एंड दैट वाज अ वेरी आइकॉनिक प्ले ऑफ फवाद खान एंड सनम सईद। ऐसे ही। तो उसके बाद मैंने हमसफर देखा, उसमें दोबारा फवाद खान को देखा, तो इस वजह से मुझे ये जो उनसे एक्टर्स बहुत इनकी एक्टिंग की वजह से जिस लेवल पे जाके और जिस ऑनेस्टी के साथ ये अपने वो रोल के साथ ऑनेस्टी करते रिलेटेबल हैं। स्टोरीज थी ना।
बिल्कुल बिल्कुल. And also Sanam Said is one of the finest ladies ever, जिनकी ना आप क्लास देख सकते हैं. She wears dupatta on her head, she wears shalwar kameez, she wears anything and you can see the decentness in her and way she come across ना, मुझे ऐसे होता है उनका ना influence जो होता है पड़ता है. रीसेंट ड्रामा का फील, उसमें भी उनका बहुत बहुत खूबसूरत किरदार और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना किरदार किया था. तो उनकी फाइनेस्ट एक्टिंग की वजह से मुझे बहुत पसंद है. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त. और बहुत अच्छी बात है कि हमारा अपना होम ग्रोन टैलेंट कितना चेरिश होता है, कितनी उसकी तारीफ होती है. और हम कहते हैं कि जी हमारा टैलेंट किसी तारीफ के ना या किसी हाईएस्ट ऑफ द तारीफ के हकदार नहीं, वो नजर ही आता है कितने टॉप पे. हाँ जी, फेवरेट एक्ट्रेस मेरे अभी दो ही हैं, सबा कमर और सनम सईद, और दोनों के रीसेंट ड्रामास जो खत्म हुए हैं. सबा कमर का एक पामाल और मुअम्मा, हाँ बेस्ट, मतलब बेस्ट स्टोरी लाइन. ऐसा ही है, वेरी ट्रू. और इसी तरह सनम सईद का कफील. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे जबरदस्त वो हैं. आपका क्रश? लिस्ट निकालनी पड़ेगी. कौन सी से स्टार्ट करना? निकाले, हमारे पास भी वक्त है. नहीं, बड़ी लंबी लिस्ट है, वो एंड नहीं हो रही और कोई फाइनल नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन. आपकी लंबी लिस्ट है. Crush in real life or from media, showbiz? आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. I would prefer from showbiz, like ऐसे सच मेरा कोई नहीं है, लेकिन आतिफ असलम एक सर्टेन टाइम पे वो तो उसने मुझे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है. जी, आपकी क्रश? मेरा क्रश लिस्ट चेक करनी पड़ेगी क्या है. तो खाली लिस्ट है, इसका मतलब कोई क्रश नहीं है. नहीं, मैं अपना क्रश खुद. आप अपना क्रश खुद हैं? वाओ, दैट्स अ लवली लाइन. मैं अपनी फेवरेट हूँ. आप अपनी फेवरेट है और होना भी चाहिए. जब आप अपने फेवरेट होते हैं तब आप दूसरों के लिए ना बेहतर होते हैं. तो हम दूसरों का ख्याल रखेंगे. ऐसा ही है. सो ट्रू. वेरी गुड वन. आयशा, फेवरेट क्रश? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. स्टार्स एक्टर्स में तो बताएं भाई, आप लोग तो बिल्कुल ही डल हो गए. हमें वर्ड्स चाहिए. मुझे अपनी मदर से बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन है. अच्छा, मदर कामयाबी पे, उनके काम पे तो बहुत ज्यादा. अच्छा, रुक जाओ भी, ये इसको कट करो. क्रश के ऊपर घर वालों के नाम नहीं लेने, ठीक है? आप क्रश के ऊपर उग रही है ना बच्ची. हाँ, छोटी है ना, तो आप बोल दो. आप कोई कार्टून कैरेक्टर बोल दो. जॉनी ब्रावो कार्टून था ना, वो बड़ा होते हुए ना वो क्रश होता था, जो भी कुछ, ठीक है? तो आप कहोगे हाँ कार्टून कैरेक्टर्स या जो कोई आपका फेवरेट है, सुपरमैन, कोई भी बैटमैन, कि वो बड़ी जी जबरदस्त आइकॉनिक थे और वो फाइट करते थे. तो अच्छा है ना, आपके लिहाज से भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा. ये तो बहुत ही डलो नहीं, कोई भी नहीं. तो मैंने सवाल भी किया. कैरेक्टर है ना लेडी बग. हाँ बस ठीक है. तो वो भी तो बहुत ज्यादा है ना आजकल चल रहा लेडी बग. लड़की पे क्रश मेरा प्रोग्राम बंद कराना कभी. हम लेडी चुप कर जो मैं मेल्स का बता रही हूँ ना. कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक कह दो, पिग पैंथर कह दो, सारे मेल्स हैं. अच्छा, नहीं कोई एक्टर का नाम ले दो जो भी तुम्हें पसंद है. पाकिस्तानी नहीं कोई. इफ शी वांट्स टू टेक एन एनिमेशन कैरेक्टर शी कैन, अगर तो तुम्हें पसंद है. वरना तुम चलो कोई बात नहीं, उस पे कह दो. मुझे वैसे शुबाइला को भी रोक देना चाहिए था बिल्कुल. ये वाला सवाल है, वो कहेंगे सवाल क्यों कर रहे जब सभी कह रहे हैं कि हमारा कोई क्रश नहीं है. कोई बात नहीं, वो आपने फनी वाला दिया था, मेरी लिस्ट निकल आई. अच्छा, ठीक है. बोलूं, कार्टून कैरेक्टर करना है या एक्टर कैरेक्टर करना है? एक्टर कर लेते हैं. एक्टर कौन पसंद है? वहाज अली खान मुझे पसंद है. अच्छा चलो, दोबारा उसी का नाम ले लो, ठीक है? आप लोग सोच के रखना. खान जी. आयशा, आपका फेवरेट क्रश? एक्टर पे ही हुआ है वहाज अली खान. वहाज अली खान ने काफी नंबर ले लिए आज. जी, आपको बताइए निका, कौन है आपका क्रश? स्कूल और कॉलेज दोनों गर्ल्स का था, तो उस तरह तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे अपने स्कूल से एक वो याद है कि हम एक सेमिनार में गए थे. वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर आए थे पिंडी के, एंड ड्रेसिंग सेंस बहुत उनको मैं काउंट कर सकती हूँ. ये जवाब होता है कि आपको क्रश है लेकिन आपको एक पर्सनालिटी का ऐसा ट्रेट पसंद आया है जो कि वाकई, सॉरी टू से, हमारे मेल्स जो हैं वो काफी गुड लुकिंग है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो मतलब नॉट मेनी, लाइक शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते, कुछ इस तरह भी है. लेकिन ज्यादातर की ड्रेसिंग सेंस पैसे हैं लेकिन उस तरह से अच्छी नहीं होती. तो जब व्हेन यू सी वन, यू नोटिस वन, जब आप देखते हैं ना मेल्स में. आई वाज सरप्राइज्ड, उन्होंने पर्पल कलर फैमिली क्या बात है, तो आपको कलर याद है? वाओ, that was carried with very decency, and that is such an elegant color, royal color. Oh wow,
when you have like क्रश, ये नहीं होता कि आप देख आप गाने ही आपको याद आ जाए और वो हो जाए. क्रश इज समथिंग कि आप देखते हैं और आप कहते हैं वाओ इंस्पिरेशन, कोई डिफरेंट नजर आ रहा है मुझे, और वो वाकई है. और स्पेशली आपके ऑपोजिट जेंडर में आप बहुत करते हैं. बेस्ट आंसर इनका. जी आपने फोन थामा हुआ है, आपकी भी कोई लिस्ट तो तैयार नहीं है? नहीं मेरी कोई लिस्ट तैयार नहीं है जी. अच्छा, फिर आपका फेवरेट क्रश कौन है? पर्सनल लाइफ में तो एक क्रश है, आई कैन नॉट नेम हिम. अच्छा कोई बात नहीं. उनको आपको उनमें पसंद क्या है? बिलाल अब्बास से मुझे बहुत दिल करता है कि यार एक दफा मतलब. अच्छा, ये आपकी पर्सनल लाइफ में बिलाल अब्बास है, ये उनके ऊपर बहुत एक बड़ा वो है. अगर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा पर्सनल लाइफ में नहीं बता सकती, मैंने कहा बिलाल अब्बास ही हैं जिनके साथ है. नहीं मतलब जो पर्सनल लाइफ में. अच्छा, उनका एक ट्रेट क्या पसंद है जिसकी वजह से आप समझती हैं कि ये क्रश कैटेगरी में आ सकते हैं? अच्छा, आजकल ना लड़के रिस्पॉन्सिबल नहीं है ज़्यादा. हाँ. और फैमिली ओरिएंटेड भी बहुत कम है. हाँ जी. तो उनकी मुझे ये बात बहुत पसंद है कि ही इज़ वेरी कनेक्टेड टू हिज फैमिली, रिस्पॉन्सिबल. अच्छा, माशाल्लाह. मतलब इस एज में लड़के नहीं, मतलब आजकल बहुत कम मैंने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते. हाँ. तो ये चीज बहुत लाइक एंड ही इज वेरी नोबल एज. हाँ. तो अगर मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं और साथ में अनिका की बात को कंटिन्यू करूं, यू गाइस हैव लाइक टॉक्ड अबाउट जो हम एसेंस खवातीन वो करती हैं कि मेल्स यूजुअली देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा खवातीन को ना जी लैम्बोर्गिनी लाकर सामने दिखा दो तो उधर ही ना बस खुशी से फ्लैट हो जाएंगी, क्या आ गया है, क्या मास्टरपीस आ गया है. दिस इज एक्चुअली मे बी ट्रू फॉर आपकी जो बहुत जेन जी है या जेन एक्स है, मे बी वो लोग करते हो, लेकिन ज्यादातर द रियल फीमेल विल लुक एट हाउ एलिगेंट यू आर, हाउ यू ट्रीट अदर्स, एजुकेटेड आपकी जो एजुकेशन है वो वाकई आपके मैनर्स में दिखती है कि नहीं दिखती, और स्पेशली आप अपनी फैमिली के साथ कैसे हो. ये बात सच है. जो अपनी बहनों की और माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो आपकी भी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. भी ना बहुत कम मर्दों में आजकल. और ये चीज मुझे पर्सनली, मतलब मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मुझे मर्दों में यही चीज अट्रैक्ट करती है. मर्दों में ये करती है डेफिनेटली सबको ही, मेनली फीमेल्स जो कि यू नो द कंपोज्ड फीमेल्स, द डिसेंट फीमेल्स, उनको ये चीजें पसंद आती हैं. तो वेरी गुड आंसर्स बोथ ऑफ यू गर्ल्स. अगर मेरे पास कुछ है बिस्किट्स पड़े, ये सारे प्लेट्स आपके हवाले कर दी जाएगी. आपने जवाब इसके ऊपर किए. अब मैं आती हूँ, अब ये टीम बन गई है, टीम ए है और ये टीम बी है. ठीक है, अब जो मैं आप लोगों से सवाल करूंगी वो बेसिकली हम देखेंगे कि कौन इसको बेहतर पे करता है. तो शुमाइला टंग ट्विस्टर मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है, आपने इसको 3 दफा बोलना है और इस पे कहना है कच्चा पपीता पक्का पपीता. कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता. गुड वन. हाँ जी. नेक्स्ट मारिया. नहीं, अभी कुछ और मैं आपको बताती हूँ. नहीं ये तो बड़ी प्रैक्टिस है इस वाले. अच्छा है, इसकी ज्यादा है. आप इसके ऊपर कह दीजिए कि वो जो है चम्मच से चटनी चटाई. व्हाट वाज दैट? दैट वाज डिफिकल्ट वन. चांदी के चम्मच से कच्चा पपीता पे रहते हैं. नहीं, वो बहुत इजी है. अच्छा, आप बोले राजा गुप्कुपंगम 3 दफा. राजा गुप्कुपम हो गया. ठीक है, हम आपको एक और मौका देते हैं. राजा गुप्पंगम मुझे भी हो गया. राजा गुप्कुपंगम. आप इसको गुम ही रहने दें. ठीक है, आपके अगले वाले पे जाते हैं और वो देखते हैं वो क्या बोलते हैं. राजा गुप्कुपंगम. राजा गुप्कुपंगम. भूल ही गया. हम आपके पास दोबारा आते हैं कोई इजी वाला लेके. आप स्टार्ट करें. राजा गुप्कुपंगम. राजा गुप्कुपंगम. नहीं, नेक्स्ट. आप रिपीट. राजा या मैं ट्विस्ट पे चल. राजा गुप्कुपंगम. गुप्पम. आप राजा किधर है? नहीं, राजा भाग गया. स्टार्ट से कैरी नहीं कर पा रही मैं. कोई बात नहीं, स्टार्ट से. गुप्पम. नेक्स्ट आप रिपीट करें तो. राजा गुप्कुपंगम. राजा गुप्कुपंगम. गगमम नहीं. हम अब चलिए शुमाइला की तरफ जिन्होंने विन किया था. रियल में टंग ट्विस्टर. दिस इज द रियल टंग ट्विस्टर. और वो हम शुमाइला से करवाते हैं जिन्होंने इसमें इजी वाला कर दिया था. जी शुमाइला. राजा गुप्कुपंगम. गुप्पम नहीं, राजा गुप्कुपंगम. राजा गुप्कुपंगम नहीं. आप सब मिलके फेल हुए. आपके आवाज के लिए ताली. लेकिन असल में मजा तब आता है जब ना आप ट्विस्ट करते हैं और नहीं बोल पाते. वो तो अगर सब बोल जाए तो मजा नहीं आता. यू डोंट एंजॉय. अच्छा, इंग्लिश वाला किसी को आता है? सी शेल्स ऑन द सी शोर. शी सेल्स
Seashells on the seashore. ये कोई किसी को आता है? आप लोग ज्यादा बोल सके, उर्दू तो फेल हो गया। She sells seashells on the seashore. You're good. आपने किया है सही, उसमें भी ट्राई किया था। Seashells on the seashore. Seashells on the seashore. She sells, वो बेच रही है। Seashells on the seashore. On the seashore. हाँ, नहीं मैं ट्राई तो किया। She sells on the seashore. हाँ आप बीच में से लगा दो, जितना आगे ना आप ही बीच में आ जाओ। हाँ जी। Okay. She sells on the seashore. आप इनको आपको फॉलो करना, आप फॉलो करनी है। She sells seashells on the seashore. She sells. चुप। वो बेच के निकल गई है। She sells seashells on the seashore. गुड है। यानी आप देखिए मेरे से गलती हुई, आप लोगों को उर्दू दे दिया ना। देखिए उर्दू वाज नॉट योर थिंग, ये अंग्रेजी जो है ना, ये उर्दू थिंग है। you are cool people, like you know you better speak English better. हाँ जी। मुझे तो अभी हार मान लेनी चाहिए। ट्राई करते हैं। She sells seashells on the seashore. Not bad. आखिरी मौका दे रही हूँ। मुश्किल था। She sells. दोबारा बताना। She sells. बेच के उससे वो लगा है बेच रही है। She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Not bad. बचा के निकाला। आपसे मेरी सबसे हाई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपने इतना ब्रेक लगा दी कि वो निकाला। तो वही तो टंग ट्विस्टर है। लेकिन आप लोगों ने सबने अच्छा किया, सो यू नो क्लैपिंग फॉर यू गाइस। अच्छा अब मैं बताऊंगी मूवी और आप लोगों ने जज करनी है। दोनों टीमें फेल हुई हैं, इसलिए इसमें 0-0 नंबर है, ठीक है? नहीं एक में यहाँ पे हमारी टीम ने इंग्लिश वाला सही किया है। इंग्लिश अभी चल रहे हैं, अभी तक हम जीत रहे हैं। उनको इजी दिया था जब उनको राजा गोपंगन दिया। she couldn't say दे दिया ना, लेकिन नहीं टीम में से 0। ठीक है। अच्छा टीम में से आधा नहीं, वन हैंड के पास है। उन्होंने एक बोला था, वो जो वाला है ना इंग्लिश वाला, उन्होंने पहले बोला था। हाँ 1 है। चले अब मैं मूवी बता रही हूँ आपको, ठीक है? 3 वर्ड्स है ये, ठीक? और 3 लफ्ज है और आप लोगों ने गेस करना है कि मैं कौन सी मूवी बता रही हूँ, ठीक है? सो द फर्स्ट वर्ड इज 1 वर्ड, ठीक है? सो आई विल नॉट स्पीक। अब मैं इसके बाद खामोश होकर आपको बताऊंगी। 1 वर्ड। डूब गया। मुझे नहीं समझ आया। बड़ा इंसान डूब गया। सिंह वाला डूब गया। सिंह। बड़ा बैल। शार्क। बड़ा बैल। चुप करो, उनकी टीम का बीच में चुटकुले दे। वही बड़ा बैल। अच्छा ओके, मैं सेकंड वर्ड बताती हूँ, ठीक है? सेकंड ये मूवी है कि वर्ड्स है? मूवीज है ना। अभी मूवी का फर्स्ट वर्ड आपने बोला है। फर्स्ट वर्ड बोला था, नाउ दिस इज द सेकंड वर्ड जो मैं हम गेस कर चुके हैं। नहीं नहीं। लेकिन क्योंकि वो मुश्किल है थोड़ा सा, तो मैं अब 2 वर्ड्स को करूंगी तो आपको पहला वर्ड समझ में आएगा, ठीक है? ओके सेकंड वर्ड। अच्छा मैं मेरा प्यार अमर है। मेरा प्यार प्यारा साथी मेरा साथी। कल आप लोगों को दूसरे वर्ड्स पे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा हमसे आज की मूवीज की में से कोई बड़ा मोटा नहीं मूवीज जो है ना, मैं वो कर लेती हूँ। मूवीज का तो नाम पहचानने से आता है, आने से वो नहीं आता।
the more I will interpret for you ना, the more you will understand. 2 words हैं, ठीक है, 2 words. दिल, प्यार, प्यार, लिखना, खात, लेटर, चिट्ठी प्यार नहीं, नामा, वो तो हिंदी में जाएगा। Second word. इनको नहीं आ रहा है यहाँ. प्यार के बाद क्या है मतलब I don't know if you guys can do it. लेकिन ये तुम लोगों की favorite movie थी इसलिए मैंने बताया, पूछी थी. Yeah. गुरु है second word. But I think I'll ask Love again. Guru. हाँ. लव गुरु। I don't know if we can do it. लेकिन वो तुम लोगों ने कहा ना मायरा खान और हुमायूं सईद और वो सब, तो मैंने उसके लिए वो पूछा था. एक्शन लव गुरु समझना हमें मुश्किल. पंजाब सिर्फ नहीं movie लिया। story याद है, नाम नहीं याद। हाँ, लव, लव, हाँ और ये ये गुरु. में ऊपर पगड़ी बना दो या हाँ, कुछ इस तरह गुरु. से. अच्छा, ओके. इसके आखिरी 4 वर्ड्स है, लेकिन मैं आखिरी वाले पूछूंगी, आप लोगों को पहले वाले समझ में आ जाएंगे, ठीक है? मारना, काटना, मारना, काटना, पीटना, मारना पीटना, ये कौन सी मूवी है? ज़बान, टुकड़े टुकड़े. टुकड़े टुकड़े कर देना, तुम क्यों बता? टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े, यार तुम लोग बहुत ही फारिग हो, बोला जाए यार. टुकड़े उनका बोल भी रहे हो कि टुकड़े, मैं तेरी टुकड़े टुकड़े कर देगा तेरे. इसका वो नहीं, आप नहीं, बोला तो जब तो movie गंडासा बनी है मैंने ना बता ये। तो दिया. यही तो बता रही हूँ, ये वाला गंडासा और क्या गंडासा पैर का मारा, असर चला, पैर मारा, सब कुछ कर. फौजी लगा. मेरा ख्याल है हम लोग गिव अप कर देते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. देखो, आई ट्राई टू आस्क रोमांटिक थिंग. मैंने पहले रोमांटिक करने की कोशिश की, फिर उसमें मुझे थोड़ा सा लगा, फिर मैंने कहा दूसरे पे कर देते हैं. पंजाब कोई नहीं बात जाऊंगी। नहीं, कोई मैंने न्यू वर्ड किए क्योंकि तुम लोग कहते हैं नया करूंगी. अच्छा ठीक है, आप जी रेडी हैं टीम 2? पॉइंट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, हम वैसे भी हार गए. अगर हम एक गेम जीत भी जाएंगे फिर भी आप हार गए. चले कोई नहीं, सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन आपकी है। नहीं ये नहीं कहते आप हार गए, ये कहेंगे हम जीत. हम जीत. 4 words. ओके 4 लफ्ज हैं आपके. ठीक है पहला वर्ड ठीक है. सिंगार, प्यारी, प्यारी, खूबसूरत, खूबसूरत, हसीन, जुल्फे, हसीन दिलरुबा, लड़की, लड़की, कुड़ी. जवानी, ओके मैंने गेस कर मैंने ली। भी गैस कर लिया है। जवानी है. हुस्न, जवानी, जवानी दीवानी, जवानी है, तीसरा दीवानी. तीसरा word. वर्ड क्या है? ठीक है. जवानी नहीं जवानी फिर नहीं आ फिर नहीं रही. आनी. हाँ. ये ये तो लोगों ने guess हम लोगों ने guess कर लिया। मैंने तो कर लिया. हमसे होने वाला नहीं हो अभी पाया। हमने सर्च की क्यों से पहले हमने गेस कर लिया. अच्छा, वेरी फेमस मूवी, बहुत लंबा हो गया. वेरी फेमस. ठीक है, चलो हिंट भी दे देती हूँ तुम लोग को, थोड़ा सा दे दूँ. हाँ हाँ दे दें, फवाद खान की है, ठीक है. उससे थोड़ा सा इतना इजी बड़ा हो hint जाता दे दिया, है. थोड़ा सा नहीं है. नहीं बहुत इट्स मिक्स वन. नहीं, फवाद मुश्किल है. खान की भी इतनी सारी मूवीज हैं, आप उनमें से पता नहीं कौन सी। हाँ, थोड़ा दिल बड़ा करते हैं. चलो चलो चलो. अच्छा 1 2 3 ओके. ऊपर, अल्लाह, आसमान, अभी बोला था कोई वर्ड. खुदा, खुदा और मोहब्बत, पूरा ड्रामा है. गवाह, खुदा गवाह, खुदा. खुदा के लिए. सेकंड वर्ड क्या है? खुदा. हिंट सेकंड वर्ड से नहीं समझ में आ रही ना। हिंट भी दे दिया. खुदा, खुदा के लिए.
Yes, ये मैंने गेस कर दिया था, इधर बोल भी दिया था, सुना ही नहीं, नहीं। मुझे उसकी मैंने मूवी का भी नाम देखी, नहीं- ये बस नहीं पता पता। क्या, मुझे अभी पता तो ही कहते नहीं पूछना, फवाद का पूछना। मुझे पता ही नहीं था, तो गैस तुम लोगों ने खुदा वाला बिल्कुल खुदा ठीक पे किया, तो मैंने कर लेकिन लिया। वो मुझे इतनी वो मशहूर है ना, याद खुदा आता के है। नाम से एक मूवी पाकिस्तान में, एक ही मूवी मशहूर है खुदा के बाकी लिए। 2 ड्रामा है, खुदा इश्क हाँ। मोहब्बत और इस तरह की छोटे छोटे तो मूवी आई थॉट के वो है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी अच्छी ट्राई कर रहे थे, मजा आ रहा था, दैट्स व्हाट मैटर्स था कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे। आप लोगों ने एंजॉय किया, टीम आप जीत गए, ठीक है, बड़ा आप बहुत फिल्मी है, वो बेचारे बड़े फिल्मी नहीं है, ठीक है, आपकी अदाएं फिल्मी, आपकी तस्वीरें फिल्मी, आपके कपड़े, अदाएं, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट। वो बेचारे हमारे थोड़े सादे सादे दोस्त बैठे 90s kids जो है ना, टोटल ड्रामा। इसलिए इट वाज गुड टू हैव फन, बड़ा मजा आया, हम लोगों ने एंजॉय किया। अब हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, हमने करना है शो को वाइंड अप, ठीक है। तो उससे पहले, सबसे पहले जो मुझे एक टैलेंट है जो आप में किसी में नहीं है लेकिन इस टीम में है, और वो है अक्सा का टैलेंट, ठीक है। अक्सा की माशाल्लाह जैसी वो अच्छी खूबसूरत खुद हैं, आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, और वो आज हमारे साथ गाना शेयर करने लगी हैं। जब वो गाना शेयर करेंगी तो उसके बाद हम सब मिलके पहले टीम ए के साथ गाएंगे, फिर हम टीम बी के साथ गाएंगे। जी अक्सा, तो क्या शेयर करने लगी हैं आज? बड़ा मशहूर हुआ है आजकल वो गाना मजबूर वाला। हाँ हाँ, जरूर जरूर, प्लीज उसकी थोड़ी सी लाइंस में लड़की वाली लाइंस गा लेती हूँ। शोर 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 शोर। आपका कहना ही बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, मैंने भी दिल दिया, आँखों का मसला, अच्छा था, अब ले जाओ अपना बना के मुझे मेरी जान। क्या बात है, माशाल्लाह, such a great singer you are। मैं तो इस आवाज के साथ तो आपको एक अपना फेवरेट गाना भी गाना पड़ेगा, एंड जो आपको वाकई दिल से ना, जो आपको लोग कहते हैं कि अच्छा ये जरा अक्सर सुनाना गाना। कंपटीशंस मैंने बहुत जीते हुए हैं, लाइक वही बात है कि अब इंडियंस का जिक्र नहीं करना, लेकिन नहीं इंडियंस के गाने भी हम करते हैं। लता को बहुत सुना है, ठीक है। हाँ हाँ, प्लीज लता का शेयर कीजिए। हाँ तो मैं अपना वही सॉन्ग गाना चाहूंगी जिस पे मैंने कंपटीशन जीता था बेसिकली, ठीक है। तो आवाज थोड़ी सी नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और माइक को थोड़ा सा पास कीजिए अपने। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो। लग जागने के फिर हंसी रात से। क्या बात है अक्सा, माशाल्लाह, सच अ प्रोफाउंड वॉइस ना, और इतने दिल से वो गाना जब इंसान गाता है ना, वो भी फील होता है कि यू नो यू आर इनटू द लिरिक्स। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज है और बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं। अब जरा हम अपनी आवाजें, हाँ। जो कि जिनका कोई वो है नहीं लेकिन एंजॉयमेंट है, तो हम उसके साथ करते हैं। जी टीम में तो कौन सा गाना सोचा है आप लोगों ने? सबको भगा रहे हैं अब। हाँ क्या सबको भगाना है? को भगाएंगे ना हम ऐसा गाएंगे, भगाएंगे। कौन सा? मारिया तो अच्छा गाती बाथरूम में है। बाथरूम गाना करके शावर करते चल गाना तो बताए, हम सब मिलके गाएंगे ना। कोई भी कोको कोरी नहीं थी। हाँ तो कोको इजी कोरी ना इजी इजी ठीक है। ख्यालों की छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने सबने वो किया। टीम बी सॉन्ग, आप लोग तो माशाल्लाह गुड सिंगर हैं, आपके साथ एक टैलेंट हब बैठे हुए हैं। क्या परेशानी की बात है, आप बताइए कौन सा गाना गाना है? एतबार गाने
जो आप लोगों को आता हो। डिसाइड करेंगे। हमारे सिंगर डिसाइड, सिंगर लीडर प्लीज। मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा मैं शर्मादा कुंडलाईदा हाय अंजनी सताना चाहिदा कुड़िए कुड़िए बदामी रंग तेरा कुड़ी चुकाना चाहिदा हाय सजना सुनाई साईदा बदनाम सजना जोड़ा मैं हाथ पई जोड़ा मैं तनु पई मोड़ा नहीं बिसरे आम सजना। क्या बात है। वेरी नाइस ऑन दैट। लास्ट सॉन्ग आपका है हदीका क्यानी, वो जो पीपल वाला था, थाली दे टल्ले बहके, वो तो उसका ठीक है। वन आप सब लोग कहीं, क्योंकि लास्ट सॉन्ग में तो हम जरा एनर्जी से गाए ना, तुम निकाल भी लो ताकि कहीं बंदा हाँ, स्टेप बता दे। तो ऐसे कर लेते ना, थाली दे तल्ले बहके, हाँ बहके ओ माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हाँ करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बचावे, हाँ बचावे मैं तेरे दर्द बचावा, करिए प्यार दिया गल्ला। डाली है हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। चलो थोड़ा सा इनसे तो करवाते हैं, इनको आता है ना। तुम लोग ऐसे से निकाल लो ना, उसने लिरिक्स निकाल दिए ना, दोनों लिरिक्स निकाले, आप भी निकाल लो। नहीं आता ही नहीं, मतलब लिरिक्स के साथ तो तब वो करेंगे, आता ही नहीं। अच्छा बस ठीक है, साथ दे दो। अच्छा कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, मतलब वो है सुरीला आपके साथ बैठा हुआ है, क्यों ऐसे लिप्स चलाना है, ऐसे कि जैसे वो चला रही हो। अच्छा ओके जी, तो हम टीम ए के ऊपर करेंगे अपने फाइनलाइज सॉन्ग को। जल्दी से चलते हैं, उनसे करते हैं। अगर तुम लोगों ने अपना सॉन्ग भी करना है तो हम उस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी उनका एंड हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने अपना कोई ऐसा गाना, तुम लोगों की जो भी जेन एक्स है उसमें से निकाल लो, ठीक है। नो बिकॉज दे आर सेइंग कि हमें इसके लिरिक्स नहीं आते। चलो ओके जी, तो चलते हैं अब अपनी टीम ए की तरफ और उनसे देखते हैं कि कौन सा जबरदस्त सा सॉन्ग वो हमारे साथ आज गाने वाली हैं। तो टीम ए कौन सा आपने चूज किया है सॉन्ग? नाजिया हसन का है। नाजिया हसन दी लेजेंड, और उनके गानों के बगैर तो क्या कहते हैं, महफिल ही अधूरी है जी। तो कौन सा सॉन्ग है? डाली ते थल्ले बैके। डाली ते थल्ले बैके, ठीक है ओके स्टार्ट। डाली ते थल्ले बैके, हाँ बैके ओ माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हाँ करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बढ़ावे, हाँ बढ़ावे मैं तेरे दर्द बढ़ावा, करिए प्यार दिया गल्ला, हाँ करिए प्यार दिया गल्ला। ये आप लोगों को तीनों को ही नहीं आता था? नहीं मुझे आता था, अब इनको नहीं आता था ना, तो फिर हमारी टीम उनके साथ मिल जाती है। अच्छा नहीं, ये सब ने इकट्ठे गाना था, सारों ने इकट्ठे गाना था। चलो बस अच्छा ठीक है, लास्ट आप जो भी द यंग वंस चूज इट एंड विल फिनिश इट ऑफ। कौमी तराना पढ़ दो फिर, जो तुम लोगों को खुद का पसंद है सॉन्ग, ठीक है। कौन सा सॉन्ग आता है तुम लोगों को उसके साथ? यारो ये दोस्ती है, हो जाती हूँ मैं। यारो यही दोस्त। नहीं वो जो इसके फेवरेट वाले का सॉन्ग है, वो ये भी गा रही थी, आप भी गा रही थी। कौन सा? एतबा इश्क वाला। इश्क वाला कौन सा? तेरा मेरा है प्यार। अच्छा तेरा मेरा है प्यार। मुश्किल है, जान हो गए। ये आता है थोड़ा बहुत जो आता है वो बताओ, जो तुम लोग गा सकते हो वो बताओ। ये काली चाहे तो कदमों में सर उसको अभी आना चाहिए। आप सॉन्ग बताओ। तेरा मेरा है प्यार अमेरिकन। जी टीम बी, तो आप लोगों से हम कर रहे हैं अपने शो को फाइनलाइज, और कौन सा सॉन्ग है जो कि आप इसको एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं? इश्क मुर्शिद का OST। जबरदस्त फॉर द क्लोजर सॉन्ग। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का लम्हा तुझ में ही गुम सा गया,
चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच टीम ए, टीम बी। एट द एंड आप लोग जीते, लेकिन मेरे ख्याल से टीम बी ने भी बहुत एंजॉय किया, जो कि स्पिरिट थी हमारे प्रोग्राम की, ज्यादा से ज्यादा फन, हल्ला गुल्ला, जो कि सबने एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बातें भी आप लोगों की उतनी अच्छी और खूबसूरत थी। तो जी अब वक्त हुआ चाहता है हमारे शो के इख्तिताम का। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से ना सिर्फ इसको एंजॉय किया होगा, लेकिन जो हमारे मेहमानों ने आपके साथ सबक आमोज बातें शेयर की इस ईद, बड़ी ईद के हवाले से, उसको भी आपने समझा होगा। उसके अंदर सबसे बड़ी ये स्पिरिट है देने की, दीजिए, बेहतरीन दीजिए। उसके अलावा सुन्नत इब्राहिम को फॉलो कीजिए, और लास्ट में कि ईद की स्पिरिट को घर में रखिए, तैयारी कीजिए, बाहर निकलिए, बच्चों को अपने साथ, स्पेशली ये जो फ्यूचर जनरेशन है जो आहिस्ता आहिस्ता ईदों की फेस्टिविटी को भूल रही है, इनके साथ जरूर मनाइए ताकि अच्छे से करें, और गरीबों को उनका हकूक पूरे करिए, लेकिन हक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाइए। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ और ईद प्रोग्राम के साथ उस्मा खान आपसे इजाजत चाहती है सुबह बखैर पाकिस्तान से। सबकी तरफ से हम मिलके अब ईद मुबारक एक दफा बोल देते हैं अपनी ऑडियंस को। तो जी रेडी हैं आप? जी जी। टीम की तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से और रोज न्यूज की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।